हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगी क्लास 10th मैथ चैप्टर 5 समांतर श्रेणियां, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 5.1 को कंप्लीट करेंगे। काफ़ी इजी वे में समझाया जाएगा, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। शुरुआत में सबसे पहले हमें देखना है कि इस चैप्टर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणियां, एपी किसे कहते हैं। अब देखो, जैसे मैंने एक सीरीज दे दी, नंबर सीरीज, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 ये लास्ट तक। एपी में सबसे पहले हमें क्या देखना होता है, ये फर्स्ट नंबर जो होगा ना वो हमारा ए कहलाएगा, यानी कि प्रथम पद। ये क्या हुआ, ये सारे पद हमारे नंबर्स हैं, ठीक है। ये सेकंड जो 2 दिया गया है वो क्या हमारा फर्स्ट नंबर, यानी कि ये A1 से डिनोट किया जाता है। सेकंड नंबर को हम A2 से डिनोट करेंगे, थर्ड नंबर को A3 से, फोर्थ नंबर को A4 से, फिफ्थ नंबर को A5 से, ऐसे ही आगे तक चलता जाता है। जो लास्ट नंबर होता है, लास्ट नंबर को हम लिखते हैं, जैसे मान लो इधर आया 32, ये हमारा लास्ट नंबर है। इसके बाद और कोई नंबर नहीं है, ये लास्ट नंबर है, तो इसको हम किससे डिनोट करेंगे, AN से। ये दो चीजें समझ में आई। ये नंबर सीरीज है, जो इनके फर्स्ट नंबर है वो A1 है, इसको हम AB लिखते हैं। A1 को AB लिखा जाता है, यानी कि प्रथम पद। ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, चौथा पद है, पांचवा पद है। जो नीचे 1 2 3 दिए गए हैं ना, ये नंबर्स दिए गए हैं, यानी कि A1 जो नंबर सीरीज है उसमें फर्स्ट नंबर पे कौन आया, 2 आया। नंबर सीरीज के सेकंड नंबर पे क्या आया, 4 आया। नंबर सीरीज के लास्ट यानी कि N पद पे कौन आया, 32 आया। इतना क्लियर हुआ। इनके बीच का जो डिफरेंस होता है उनको हम बोलते हैं डी। किससे डिनोट करते हैं, डी से। इसको हम बोलते हैं सार्व अंतर। इसको क्या बोला जाता है, सार्व अंतर, यानी कि कॉमन डिफरेंस। कैसे निकालते हैं, अब अगर आप देखो तो 2 में से 4 या 4 में से 2 गया तो आ जाएगा 2, ये हमारा डिफरेंस हो गया। और जब इन सबके डिफरेंस क्या हो, हमारे सेम होंगे, यानी कि इसका भी डिफरेंस 2, इसका भी डिफरेंस 2, इसका भी डिफरेंस 2 और इसका भी डिफरेंस 2, तभी वो एपी कहलाएगा। यानी कि कहने का मतलब क्या है, कोई भी जो नंबर सीरीज है वो कब एपी कहलाएगी, जब उनके बीच का जो डिफरेंस होता है यानी जो डी है वो समान हो, यानी कि सारे जो अंतर दिए गए हैं वो कॉमन हो, कॉमन डिफरेंस हो। इन सबके बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि ये जो नंबर सीरीज दी गई है वो एक एपी है, समांतर श्रेणी है। अगर नहीं है इट मींस नहीं है, ठीक है। इसमें कुछ फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे आपको। सबसे पहले आपको पता चल गया ये A1 A2 A3 A5 और लास्ट में क्या आता है, AN आता है। और जो ये नीचे दिए गए हैं ये नंबर्स होते हैं। N का मतलब क्या है, नंबर्स, यानी कि पदों की संख्या, ठीक है। A हमारे पास क्या होता है, प्रथम पद। N क्या होता है, पदों की संख्या। सेकंड हमारे पास D क्या होता है, सार्वंतर। निकालते कैसे है वो भी मैं अभी बताऊंगी। एंड AN क्या होता है हमारे पास, अंतिम पद। वो लास्ट नंबर है ना, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, अंतिम पद। ये 4-5 चीजें जो आपको याद रखनी है। सेकंड हमें क्या देखना है, देखो यहाँ हमने देखा A हमारे पास प्रथम पद है, N पदों की संख्या है, D सार्वंतर है, AN हमारा अंतिम पद है। क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि हमें बताने की एपी है या नहीं। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। हम क्या करेंगे, जब हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चन आए कि कोई भी जो श्रेणी दी गई है क्या वो समांतर श्रेणी है या नहीं है, उसके लिए हमें डी फाइंड आउट करना है। अभी डी का फॉर्मूला देखो क्या होता है। डी का मतलब तो पता चल गया डिफरेंस, यानी कि इनके बीच का डिफरेंस होना चाहिए। अगर हमारा डिफरेंस सेम आया तभी हम बोलेंगे कि वो क्या है, एक एपी है। तो हम पहले 2-3 डिजिट्स के क्या निकालेंगे, पहले हम इसको D1 लिखते हैं, ठीक है। 2-3 अंतर हम निकाल के चेक करेंगे कि वो समांतर है या नहीं है। तो पहले हम D1 निकालेंगे। मैंने क्या किया, 4 में से 2 माइनस करूंगी, यानी कि A2 में से A1 को जब मैं माइनस करूंगी, यानी कि A2 माइनस A1। अब नंबर लिख के चेक करके देखो, 4 माइनस 2 क्या आया, हमारे पास 2 आया। और आपको खुद से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि साइन कौन सा आएगा, क्योंकि कंफ्यूजन यहीं पे होती है, साइन का पता नहीं चलता और आंसर हमारा गलत हो जाता है। अब देखो 4 और 2 दोनों माइनस हो गए, माइनस किया 2 आया, साइन कौन सा आएगा, बड़े डिजिट का। क्लियर है, बड़े डिजिट 4 इट मीन प्लस, तो ये भी पॉजिटिव ही रहेगी। ये हमने D1 निकाल दिया। अब मैं D2 निकालूंगी, ऐसे D3 D4 ज्यादा निकालने की जरूरत नहीं है, 2 ही निकाल के हम चेक कर सकते हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है, अब मैंने इन दोनों का डिफरेंस निकाला, अब मैं इन दोनों का निकालूंगी, यानी कि A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू क्या है हमारे पास 6 एंड A2 की वैल्यू क्या है 4। यहाँ पे भी डिफरेंस 2 आया, यानी कि D1 इक्वल्स टू D2 होगा जब
D1 इज इक्वल्स टू D2, तो हम क्या बोलेंगे, ये एक AP है यानी कि समांतर श्रेणी है। इतना समझ में आया। D1 D2 कैसे निकालते हैं, मतलब चेक कैसे करते हैं कि वो कोई AP है या नहीं है। देन हमें अगर कोई पद निकालने के लिए बोल दिया जाए, जैसे ब्लैंक्स देखे होंगे ना क्वेश्चन में, जब ऐसे आता है और हमें ये वाला पद छोड़ दिया, मान लो मेरे को ये पद नहीं दिया गया, ठीक है, यहाँ पे ब्लैंक दिया कि यहाँ पे बताओ कि कौन सा पद आएगा, मतलब पद की संख्या क्या आएगी। यहाँ A1 A2 A3 A4 A5 यानी कि मिसिंग नंबर कौन सा है, A4, ठीक है। और इसमें an का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 d, ये हमारा फॉर्मूला होता है an का। d का फॉर्मूला आपको पता है, सेकंड नंबर माइनस फर्स्ट नंबर, फिर थर्ड नंबर माइनस सेकंड नंबर, ऐसे करके चेक कर सकते हैं। दो से हमें पता चल जाएगा कि वो AP है या नहीं। तो D1 और D2 ही निकाल के हम चेक करेंगे। अभी अगर कोई पद निकालने के लिए बोल दिया जाए कि हमारा मतलब जो समांतर श्रेणी है उसका चौथवा पद क्या है, यानी कि चौथा पद क्या है, ये हमारे A4 निकालना है, यानी कि A4। यहाँ पे फर्स्ट नंबर A यानी कि 2 लिखूंगी मैं, प्लस n होता है नंबर्स की संख्या। हमें ये देखो, इसको और इसको कंपेयर करो, an यानी कि A4, n की जगह क्या आया 4, हमें n की वैल्यू पुट करनी है 4 माइनस 1, d की वैल्यू अभी मैंने निकाली 2 है, यहाँ क्या आ जाएगा 2 प्लस n माइनस 1 यानी कि 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा 3, ये मल्टीप्लाई में है 2, ठीक है। 2 प्लस 3 टू 6 हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 8। और आपको याद हो कि इधर भी हमने 8 ही लिखा था, यानी कि 6 प्लस 2 क्या हो जाएगा 8। समझ आया। आप डायरेक्ट कैसे कर सकते हो, जैसे A4 बोला आपको तो A प्लस 3D कर सकते हैं, मतलब जिन क्वेश्चन में हमें नहीं पता n की वैल्यू तब तो हम n माइनस 1 करके डालेंगे। अगर मेरे को पता है कि n 4 है, मान लो मेरे को n 4 निकालना है, तो मेरे को पता है कि n की वैल्यू क्या है 4 है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर सकती हूँ A प्लस 3D, यानी कि इससे एक कम लेके यहाँ पे हमें n में से 1 ही तो कम करना है, यानी कि 4 में से 1 कम किया तो 3 आ जाएगा। A प्लस डायरेक्ट 3D करके मैं उसका वैल्यू निकाल सकती हूँ। अब देखो, मान लो मेरे को an फाइंड आउट करना है, कोई भी नंबर आपको फाइंड आउट करने के लिए बोल दिया जाएगा, AP चेक करने के लिए बोला जाएगा कि AP है या नहीं, आपको D निकालने के लिए बोला जाएगा, तो इस तरीके से निकालना पड़ेगा आपको। सारवंतर प्रथम पद पूछ लिया जाए तो यानी कि फर्स्ट नंबर जो होगा वही हमारा प्रथम पद होगा। और अगर AP बनाने के लिए बोल दिया जाए और आपको A और D की वैल्यू दी गई है, मतलब A और D की वैल्यू दी गई है, तो वो भी हम आगे देखेंगे कैसे निकालेंगे, निकलेगा इन्हीं से। an की वैल्यू पूछ ली जाए तो an का फॉर्मूला होता है A प्लस, मतलब an का फॉर्मूला होता है A प्लस n माइनस 1 D, ये मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, इसके मतलब क्वेश्चंस आते हैं। और ये D1 D2 का भी आपको याद रखना है, किस तरीके से आप डिफरेंस निकालोगे। देन हमें कोई भी नंबर्स बोल दिया जाए, जैसे A3 बोला जाए, तो मैं A3 को कैसे निकालूंगी, A प्लस इससे जस्ट पहले वाला नंबर, मतलब एक नंबर माइनस करके, यहाँ पे 3 है तो मैं 2D लिख दूंगी, ठीक है। ऐसे अगर 100वां पद बोल दिया जाए, 100वां पद यानी कि 100वें नंबर पे कौन सा संख्या हमारी आएगी वो बताना है, तो मैं क्या करूंगी, A प्लस 100 में से 1 माइनस किया 99, तो 99D, इस तरीके से हम वैल्यूज को निकालेंगे। अब आपको ये बेसिक सारा समझ में आ गया होगा। ये सारा समझ में आ गया ना, तो सारे क्वेश्चंस काफी इजी तरीके से समझ में आ जाएंगे। तो चलिए अपना फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध सूचियों संख्याओं की सूची AP है और क्यों। सेम उसी तरीके का क्वेश्चन पूछ लिया है कि हमें बताना है कि नीचे जो सूचियां दी गई है, जो पार्ट्स दिए गए हैं, पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, 4 पार्ट इसके दिए गए हैं, हमें बताना है कि उनमें वो AP है या नहीं है। कैसे बताएंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है। फर्स्ट पार्ट, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपए है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, और AP सबसे पहले हमें इसमें AP तैयार करनी है, क्योंकि AP हमें नहीं दी गई है, हमें दी गई है स्टेटमेंट जो दी गई है उसी के थ्रू हमें क्या करना है, पहले AP तैयार करनी है। AP के लिए मतलब हमें बताने के लिए कि वो AP है या नहीं, बस 3 ही पद काफी होते हैं, यानी कि A1 A2 A3, इन्हीं से हम क्या बता सकते हैं कि वो AP है या नहीं। मैंने क्या बताया था, कोई भी नंबर की जो सीरीज होती है वो AP कब होती है, जब हमारा D1 और D2 इक्वल होता है। D1 D2 हम कैसे निकालते हैं, सेकंड नंबर में से फर्स्ट नंबर माइनस किया, थर्ड में से सेकंड माइनस किया, यानी कि बस 3 पद अगर हमारे पास आ जाए, यानी कि अगर मेरे पास A1 हो, A2 हो और A3 हो, तो मैं क्या बता सकती हूँ, इसमें से D1 D2 निकाल के बता सकती हूँ कि ये AP है या नहीं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जो टैक्सी चल रही है वो हर किलोमीटर के लिए, मतलब शुरुआत में वो क्या ले रही है, 15 रुपये चार्ज कर रही है, यानी कि शुरुआती चली यहाँ पे, ये A1 है हमारा, स्टार्टिंग क्या होता है A1 होता है, तो यहाँ पे जब वो चलेगी तो वो कितने रुपए ले रही है, 15 रुपये।
और आगे जब वो हर किलोमीटर के लिए जाएगी, यानी कि इतनी दूरी चली 1 किलोमीटर की, तो उसने 15 रुपये चार्ज किया। अब वो बोल रहा है टैक्सी वाला कि मैं अगर 1 किलोमीटर और एक्स्ट्रा जाऊंगा तो मैं 8 रुपये और चार्ज करूंगा। अतिरिक्त किलोमीटर के लिए वो क्या कर रहा है, 8 रुपये बढ़ा रहा है। ठीक है, ये इस तरीके से सीरीज बनेगी। क्या बोला, शुरुआत में 15 है, फिर वो क्या कर रहा है, 8 रुपये बढ़ा रहा है हर किलोमीटर के लिए, आगे जितना भी जाएगा। तो वो यहां से शुरू करेगा तो A1 तो हमारा 15 हो गया, देन ये A2 आ जाएगा, ये A3 आ जाएगा। ऐसे ही हम और भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें चाहिए कितने हैं, 3 चाहिए। जितने चाहिए बस हम उतने ही लेंगे। यहाँ पे A1 मेरा 15 आया है, उसमें मैं अगर आगे जाऊंगी और 1 किलोमीटर तो मेरे को 8 रुपये और इंक्रीज करके देने पड़ेंगे। तो 15 में 8 जोड़ा तो 23 बना, और 23 में फिर 8 प्लस किया तो 31 बना। यानी कि पहले मैं 15 दूंगी, फिर 23 और फिर 31। यानी कि शुरुआत में 15, फिर अगर मेरे को और आगे जाना है तो 8 रुपये और इंक्रीज करके, और आगे जाना है तो 8 रुपये और इंक्रीज करके उसको टैक्सी का किराया देना पड़ेगा। इतना समझ में आया। हमारे पास सीरीज बन गई, A1 A2 A3 हमारे पास आ गया। क्या आया है, A1 की वैल्यू 15, A2 की वैल्यू क्या है 23 एंड A3 की वैल्यू क्या है 31। AP तैयार होगी। A1 A2 A3, यही हमें 3 चीजें चाहिए थी। हम आगे की भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें चाहिए ही नहीं, तो हम क्यों टाइम वेस्ट करेंगे। A1 A2 A3 निकला। अब मेरे को क्या निकालना, D1 D2 चेक करने के लिए कि ये AP है या नहीं। अब देखो इधर D1 का क्या फॉर्मूला होता है, A2 माइनस A1, यानी कि सेकंड में से जब मैं फर्स्ट को माइनस करूंगी, 23 माइनस 15 तो मेरे पास आएगा 8। ठीक है, ये हमारा D1 आया। अब D2 चेक करते हैं। D2 क्या होता है, A3 माइनस A2, यानी कि A3 माइनस A2, यानी कि 31 माइनस 23। जब इनको माइनस करेंगे तब भी हमारे पास क्या आएगा, 8 आएगा। यानी कि जो मेरी D1 की वैल्यू है 8, वो D2 की वैल्यू 8 के इक्वल है। D1 इज इक्वल्स टू D2। तो मैं क्या बोलूंगी कि ये जो नंबर सीरीज दी गई है, जो ये संख्याएं दी गई हैं, वो क्या है, ये एक AP है। ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। इनका सारवंतर क्या है, समान है। जब सारवंतर समान होता है तो वो नंबर सीरीज क्या होती है, AP की फॉर्म में होती है। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा फर्स्ट पार्ट। इसी तरीके से हम बाकी के पार्ट्स करेंगे। बेसिकली करना क्या है, 3 पार्ट निकालने, मतलब 3 पद निकालने हैं, A1 A2 A3। यही A1 A2 A3 आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा किस तरीके से निकालने, निकाले। देन हमें D1 D2 चेक करना है, अगर इक्वल है तो AP है, नहीं है तो नहीं है। अभी आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। अभी इसी का सेकंड पार्ट करते हैं। पार्ट नंबर सेकंड, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन को आप समझते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि जैसे जैसे बोला वैसे करते। देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट नंबर सेकंड है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक बेलन है, इधर बेलन बनाते हैं, ये बेलन है, बेलन सभी ने देखा होगा ना, ये बेलन है और यहाँ पे एक पंप लगाया गया है। पंप लगा के वो क्या कर रहा है, जितनी भी इसके अंदर हवा भरी है ना, एक बार पंप करेगा तो जितनी हवा भरी है उसका 1/4 हिस्सा वो क्या करेगा, बाहर निकालेगा। जितनी हवा इसमें है उसका 1/4 वो हिस्सा क्या करेगा, बाहर निकाल देगा ये पंप। इतना समझ में आया। अब हमें नहीं पता कि इस बेलन में कितनी हवा है। अब जब पता ही नहीं है तो हम कैसे करेंगे, तो हम लेट करके करेंगे। तो हमें चाहिए क्या है, A1 A2 A3। पहले देख लो कि हमें चाहिए क्या, हम उसी को ढूंढेंगे, ज्यादा किसी चीज में मगजमारी नहीं करनी है। देखो हमें A1 A2 A3 निकालना है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में बोला क्या गया है कि हवा भरी हुई किसी बेलन में और हर बार हम पंप करते हैं तो 1/4 हिस्सा बाहर निकलता है। यही से हम AP को तैयार करेंगे। सबसे पहले हमें पता नहीं कि हवा कितनी है, तो हम मानते हैं कि बेलन में हवा की मात्रा, बेलन में, यहाँ पे हम मान रहे हैं, माना बेलन में हवा की मात्रा कितनी है, 1 है। ठीक है, हम मानते हैं कि बेलन में हवा की मात्रा 1 है। अब अगली बार क्या कर रहा है, जब हवा निकलती है तो कितनी निकलती है, हवा जब हम निकालेंगे तो बेलन में 1 हवा है। ठीक है, अब निकलेगी कितनी, 1/4। जितनी हवा है उसकी 1/4 निकलेगी। तो एलसीएम आया 4, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 की 4 के साथ भाग करेंगे तो 4 आएगा, और 4 की 1 के साथ गुणा करेंगे तो 4 आएगा। 4 की 4 से भाग करेंगे 1 आएगा, 1 की 1 के साथ गुणा करेंगे तो 1 आएगा। 4 में से 1 गया, 3/4। और साइन पूछो खुद से कि कौन सा आएगा, 4 का या 1 का। तो हमें पता है कि 4 क्या होता है, बड़ा होता है, तो बड़ा पॉजिटिव है तो हम इसको भी पॉजिटिव ही रखेंगे।
ये हमारा फर्स्ट नंबर है यानी कि A1, ये हमारा सेकंड नंबर है यानी कि A2। अब हम A3 निकालेंगे, वो थोड़ा सा डिफरेंस है, इससे डिफरेंट है। वो कैसे है वो देखो। अब हमारे पास बैलून में हवा की मात्रा कितनी है 3/4, यानी कि इसके अंदर हमारी 3/4 हवा क्या है भरी हुई है। अब इसका हमें क्या करना है 1/4 बाहर निकालना है। इतना क्लियर है। अब हवा कैसे निकलेगी, हवा हम कैसे निकालेंगे, जितनी हवा मेरे पास है यानी कि 3/4 है, इसका 1/4 पहले हम पता कर लेते हैं कि कितना होगा। मैंने क्या बोला, मेरे पास जितनी हवा है ना, पहले मैं उसका पता कर लेती हूँ कि उसका 1/4 हिस्सा कितना होगा। मेरे पास 3/4 थी, इसका 1/4 का मतलब क्या होता गुना, का मतलब क्या होता गुना, का 1/4 हिस्सा कितना होगा 3 1 जा 3 एंड 4 4 जा 16, यानी कि मेरे पास जो हवा है ये 3/4, इसका 1/4 3/16 होगा। अब मेरे को हवा निकालनी है कि उसमें कितनी बचेगी। हवा निकालने के लिए मेरे को क्या करना है, जितनी पहले थी ना, यानी कि मेरे पास पहले थी 3/4 और मैंने इतना हिस्सा क्या करना है बाहर निकालना है, तो मैं माइनस करूंगी 3/16 को। क्या किया इस स्टेप में, थोड़ा सा चेंज है, वो ध्यान से समझोगे ना तो समझ में आ जाएगा। देखो पहले बोला था हवा की मात्रा हमें नहीं पता थी तो मैंने 1 ले ली। अब हवा निकालनी है तो 1 का हम क्या करेंगे, पहले 1/4 बाहर निकाल लेंगे क्योंकि उसका हमें अभी नहीं पता है कि उसमें कितनी है। तो 1 है, 1 का हम क्या करेंगे 1/4 हिस्सा हम बाहर निकालेंगे, तो मेरे पास 3/4 आ गया। ठीक है, अब इतना है, मेरे पास सेकंड नंबर आ गया। अब उसमें हवा कितनी है 3/4। अब इसका मेरे को 1/4 पता करना है कितना होगा, तो 3/4 का पहले मैं 1/4 पता कर लेती हूँ, 3/16 होगा। अब जो मेरे पास हवा थी 3/4, उसका मैं 3/16 क्या करूंगी बाहर निकालूंगी। 3/4 का 3/16 बाहर निकालूंगी तो क्या बचा, एलसीएम लेंगे तो 16 आएगा, 4 की 16 के साथ डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा और 4 3 12 होता है। माइनस का साइन 16 16 1 आएगा डिवाइड करने के बाद, और 1 3 3 माइनस करने के बाद आया 9/16 और वैल्यू क्या रहेगी पॉजिटिव में। ये हमारी क्या आ गई, थर्ड नंबर आ गई। पहले उसमें इतनी हवा थी 1/4 निकाला, देन सेकंड हमारे पास इतनी बची, थर्ड पहले मैंने उसको 3/4 जो था मेरे पास उसका 1/4 हिस्सा निकाला, फिर मैंने निकाल के मतलब जितनी प्रेजेंस उसमें हवा थी वो बाहर निकाल के 1/4 हिस्सा, तो मैंने थर्ड नंबर भी पता कर लिया कि अब उसके अंदर कितनी है 9/16। अगर मेरे को इसका और आगे निकालना है तो मैं इसका पहले 1/4 पता करूंगी, यानी कि 9/16 का पहले मैं 1/4 पता करूंगी और फिर 9/16 में से उस 1/4 को हटा दूंगी। सेम इसी तरीके से होगा, लेकिन मेरे को चाहिए 3 ही है तो मैं क्यों एक्स्ट्रा भागू, तो A1 क्या हो गया 1 हो गया। A2 की वैल्यू क्या है 3/4 है, A3 की वैल्यू क्या है 9/16 है। A1 A2 A3 आ गया। अब क्या करना है D1 D2 निकालना है। क्या निकालना है D1 D2। पहले मैं D1 निकालूंगी, क्या करूंगी सेकंड में से फर्स्ट नंबर माइनस A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू क्या है 3/4 माइनस 1। अब इधर देखो कुछ नहीं है तो मैं 1 लेट करूंगी नीचे, यहाँ पे आ गया 4। जब मैं 4 की 4 से डिवाइड करूंगी तो 1 आएगा और 1 में से 3 की मल्टीप्लाई करूंगी तो 3 आएगा। 1 की 4 के साथ डिवाइड करूंगी तो 4 आएगा और 4 1 जा 4, 3 में से 4 गया 1/4 और साइन कौन सा, इधर देखो कई बच्चे क्या करेंगे ये 1/4 आ गया हमारे पास यहीं तक, नहीं खुद से क्वेश्चन पूछना जब आपका आंसर आए कि कौन सा साइन आएगा, कौन सा साइन आएगा यहाँ 3 का या 4 का। ऑब्वियसली 4 का आएगा क्योंकि 4 बड़ा है, 4 कैसा है नेगेटिव है, तो हमारा आंसर भी क्या आएगा नेगेटिव आएगा। इतना क्लियर है। अब मैं D2 निकालती हूँ, इधर देखो D2 कैसे निकालेंगे हम, थर्ड नंबर में से सेकंड नंबर को माइनस करूंगी तो D2 निकल के आएगा। हम यहाँ पे लिखेंगे A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू क्या है 9/16 है, 9/16 माइनस और A2 कितना हमारे पास 3/4। एलसीएम लेंगे 16 आएगा, 16 के साथ डिवाइड करेंगे तो 1 और 1 9 जा 9, माइनस का साइन 4 की 16 के साथ डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा और 4 3 जा 12, इधर करेंगे माइनस 3/16 आया हमारा बड़े डिजिट, साइन कौन सा 12 का यानी कि माइनस का। क्लियर है। ये हमारा D1 आया है, ये हमारा D2 आया, क्या ये दोनों सेम है, D1 इज इक्वल टू D2। 1/4 क्या -3/16 के इक्वल है, नहीं है, तो मैं क्या बोलूंगी कि ये जो AP दी गई है वो AP नहीं है, यानी कि जो नंबर सीरीज हमने निकाली है वो AP की फॉर्म में नहीं है। क्लियर है। आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ में आया होगा। ये थोड़ा सा बस यहाँ पे कंफ्यूजिंग आपको लग सकता है, लेकिन बिल्कुल ध्यान से समझोगे ना धीरे धीरे, अगर एक बार समझ नहीं आया तो एक बार दोबारा से वीडियो को वापस से चला के जब आप देखना आ जाएगा समझ में। अब करते हैं इसी का थर्ड पार्ट नंबर थर्ड। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत
150 रुपये है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। क्वेश्चन पढ़ लिया, समझ में आया कुछ कुछ? तो देखो क्या समझ में आया हमें, ये पार्ट है ना फर्स्ट पार्ट की तरह ही है, जैसे उसमें 15 रुपये स्टार्टिंग में लेता था, फिर जितने भी आगे जाएगा तो वो 8 रुपये इंक्रीज करेगा। सेम उसी तरीके से इसने बोला है कि जब हम कुआं खोद रहे हैं तो 1 मीटर खोदेंगे तो 150 रुपये लेंगे, और आगे मेरे को और ज्यादा मीटर नीचे खुदाई करनी है तो हर मीटर के मैं क्या करूंगी, 50 रुपये बढ़ाऊंगी। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3 है। क्या है, ये कुआं है, ठीक है। मान लो मैंने शुरुआती ये 1 किलोमीटर हो गया, 1 मीटर बोला है इसने, 1 मीटर की खुदाई करूंगी तो यहाँ का चार्ज क्या होगा मेरे पास 150 रुपये, और मैं अगर एक्स्ट्रा जाऊंगी यहाँ से मैं और आगे 1 मीटर गई तो फिर मैं क्या करूंगी 50 रुपये इंक्रीज, देन और आगे जाऊंगी और 50 रुपये इंक्रीज। हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है पहले वो देखो, A1 A2 A3, मेन फोकस इन तीनों पे होना चाहिए। शुरुआत में क्या है 150, यहाँ से 150 से और आगे जाऊंगी तो 50 इंक्रीज करूंगी और आगे जाऊंगी प्लस 15 इंक्रीज करूंगी और आगे जाऊंगी तो प्लस 50 50 इंक्रीज हो रहा है। तो पहले 150 था तो फिर 50 ऐड करेंगे तो 200 हो जाएगा, 200 में फिर 50 ऐड करेंगे तो 250 हो गया, और आगे निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि हमें 3 ही नंबर चेक करने हैं। ये A1 हो गया हमारा, ये सेकंड नंबर है और ये थर्ड नंबर है, यानी कि A2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 200, A3 की वैल्यू क्या है हमारे पास 250। क्लियर है, काफी इजी क्वेश्चन है, सेम फर्स्ट पार्ट नंबर फर्स्ट की तरह ही है। आगे निकालने की जरूरत नहीं है, 3 नंबर्स आए, हम यहाँ से D1 D2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। D1 क्या होगा A2 माइनस A1, A2 की क्या वैल्यू है 200 माइनस 150, माइनस करेंगे तो 50 आएगा, साइन पॉजिटिव का ही रहेगा। अब D2 निकालते इधर, D2 क्या होगा A3 माइनस A2, यानी कि थर्ड नंबर में से सेकंड नंबर माइनस, थर्ड हमारे पास 250 माइनस 200 तो आया हमारे पास 50 और साइन भी पॉजिटिव। क्या हमारा D1 D2 का इक्वल है, D1 इज इक्वल टू D2, तो हम बोलेंगे हाँ हमारा D1 क्या है D2 के इक्वल है, क्योंकि इसका भी आंसर 50 आया, इसका भी आंसर 50 आया, तो ये क्या हो गया हमारा AP है। क्लियर है, अब इसी का फोर्थ पार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 4, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवर्ती ब्याज पर जमा की जाती है। क्वेश्चन में क्या बोला है, चक्रवर्ती ब्याज है उस पर जो राशि है वो जमा की जाती है, यानी कि 10,000 शुरुआत में 8% का ब्याज लग रहा है, मतलब जो ब्याज की दर है वो 8% है, और चक्रवर्ती ब्याज दर पर वो राशि हर साल क्या होती है जमा की जाती है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लिया। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट नंबर 4 है, तो इसमें हमें मेन फोकस किस पे करना है A1 A2 A3, यानी कि फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर थर्ड नंबर ये हमें निकालने हैं। अब देखो कैसे निकालने हैं, पहले वर्ष की राशि कितनी दी है हमें, पहले वर्ष की राशि कितनी दी है 10,000 रुपये, कितनी दी है 10,000 रुपये, शुरुआती ये है यानी कि हमारा A1 हो गया। ठीक है, अगला देखो कैसे निकलेगा, इसने बोला चक्रवर्ती ब्याज दर। अब जो दूसरा वर्ष है तो दूसरे वर्ष की राशि हम बाद में निकालेंगे, पहले उसका चक्रवर्ती ब्याज दर निकालते हैं। दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज, इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है, सभी ध्यान से इसको नोट करेंगे। इसका फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। क्या आएगा, मूलधन जो शुरुआती जो पैसा है वो मूलधन गुणा दर, दर हमें दी गई है, दर कितनी दी गई है, कितने परसेंट बोला है 8%, तो दर हम 8 लेंगे, और समय 1 साल के बाद दूसरे साल में गया तो कितना समय हुआ 1, और नीचे क्या है 100। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, मूलधन हमारे पास है 10,000 गुणा दर हमारे पास 8 है, समय हमारे पास 1 है 1 साल का, और नीचे है 100। इस 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हुई, हमारा क्या निकल के आएगा इधर 8 1 8, और 8 की 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 800 आ जाएगा। ये तो दूसरे वर्ष का जो चक्रवर्ती ब्याज है ना, चक्रवर्ती ब्याज वो आया 800 रुपये। अब दूसरे वर्ष की राशि क्या होगी वो देखो, दूसरे वर्ष की राशि क्या होगी हमारे पास, जो हमारे पास 10,000 थे ना
उसी में ऐड होकर ये आएगा, यानी कि 10,800 क्या हो गया हमारा दूसरे वर्ष की राशि हो गया। यानी कि ये हमारे कौन सी वैल्यू निकली है, A2 निकली है। इतना क्लियर है। पहले हमें वैल्यू दी हुई थी 10,000, अब उस पर हम क्या करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज दर निकालेंगे। जब हमने निकाला उसमें हम ऐड करके सेकेंड दूसरे वर्ष की राशि निकालेंगे, यानी कि जो जमा होगी वो राशि क्या होगी 10,800। अब हम पहले तीसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज दर निकालेंगे। यहां हम करेंगे तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, फिर वही फॉर्मूला, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। मूलधन कितना है अब हमारे पास, सेकंड में हमारे पास ये आएगा, जो पैसा है वो कितना जमा है अब हमारे पास 10,800, तो हम इसी को लिखेंगे, गुणा दर हमारे पास वही है 8, समय हमारे पास वही है 1 साल का, यानी कि दूसरे के बाद हम तीसरे पे गए हैं, एक ही साल इंक्रीज हुआ है, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हुई, 8 वन सा 8 और 8 की हम 108 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 8 8 जा 64 एंड 8 8 जा 1, यानी कि 864 क्या हो गया हमारा दूसरे वर्ष का ब्याज हो गया, तीसरे वर्ष का ब्याज। अब तीसरे वर्ष की राशि क्या होगी जो हमारे पास जमा की जाएगी। अब हम यहाँ पे देखेंगे तीसरे वर्ष की राशि, तीसरे वर्ष की राशि क्या होगी, पहले हमारा दूसरे वर्ष का पैसा कितना था 10,800 और उस पर ब्याज कितना लगा है 864, तो टोटल कितना हो गया 46611, यानी कि ये हमारे पास क्या आ गई A3 की वैल्यू। A1 A2 A3 आया क्या है, A1 हमारे पास 10,000, A2 हमारे पास 10,800, A3 हमारे पास 11,664। क्लियर है कैसे है, एक बार दोबारा से सुनोगे ध्यान से। क्या बोला उसने 10,000 रुपए की राशि है, चक्रवर्ती ब्याज हमें पहले पता करना है कि कितना आया हुआ है, 10,000 रुपए की राशि पर कितना चक्रवर्ती ब्याज हुआ है, तो मूलधन क्या है यहाँ पे 10,000 है, दर हमारे पास 8 है, समय हमारे पास 1 साल का है बटे 100, ये वैल्यूज रखी, कैंसिल आउट करके जो कटता है आंसर बचा 800। अब जो पैसा था उसमें हम ब्याज को ऐड करके तो देखेंगे दूसरे साल में कितना होगा, तो वो हो गया 10,800। देन हम तीसरे वर्ष की भी निकालेंगे। अब हमारे पास मूलधन क्या हो जाएगा 10,800, क्योंकि जो पैसा अब उस पे देखेंगे, अब दूसरे साल हमारे पास 10,800 हो गया, उसका 8% गुना 1, समय है हमारा 100 और जो कैंसिल आउट हुआ उसके बाद जो बचा 864। अब तीसरे वर्ष की राशि क्या होगी, मेन फोकस इन पे है, पहले वर्ष की राशि, दूसरे वर्ष की राशि, तीसरे वर्ष की राशि। राशि कैसे निकलेगी, जो ब्याज आया, पहले पैसा हमारे पास इतना था उस पर ब्याज इतना हो गया और टोटल कितना हो गया, तीसरे साल में हमें कितनी जमा करनी पड़ेगी 11,664। तो A1 A2 A3 निकल के आ गया। अब करना क्या है, D1 D2 निकालना है, ताकि मैं पता करूं कि ये AP है या नहीं। तो D1 कैसे निकलेगा, A2 माइनस A1, यानी कि जब मैं इसमें से इसको माइनस करूंगी तो यहाँ हो जाएगा 10,800 में से 10,000 को माइनस करूंगी तो क्या आएगा मेरे पास 002,008, बस 800 यहाँ पे आ जाएगा। क्या आया 10,800 में से मैं 10,000 को माइनस करूंगी तो सिंपल 800 बच जाएगा। इतना समझ में आया। अभी D2 देखो कैसे निकालेंगे, A3 माइनस A2। अभी तक तो पता चल गया होगा कि D कैसे निकलते हैं। थर्ड वैल्यू क्या हमारे पास 11,664 माइनस 10,800। अब इनका डिफरेंस कितना आएगा हमारे पास 864, हमारे पास इसका डिफरेंस आ जाएगा। समझ आया, ये D1 है ये D2 है, क्या दोनों सेम है, नहीं है, तो मैं क्या बोलूंगी D1 इज नॉट इक्वल टू D2, देन मैं क्या बोल सकती हूँ कि ये एक AP नहीं है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो अच्छे से समझ आया, D1 इज नॉट इक्वल टू D2, तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि जो ये संख्याएं दी गई, जो ये सीरीज दी गई है वो AP नहीं है, ये एक समांतर श्रेणी में नहीं काउंट होगा, ये एक AP नहीं है। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट काफी अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद A और सारवंतर D निम्नलिखित हैं। यहाँ पर हमें A और D की वैल्यू दी गई है और हमें अपना AP के प्रथम 4 पद निकालने हैं, यानी कि A1 A2 A3 एंड A4 हमें फाइंड आउट करने हैं। सेकंड के फर्स्ट पार्ट में हमें दिया गया है
ए की वैल्यू भी 10 दी गई है एंड डी की वैल्यू भी हमें 10 ही दी गई है। तो देखो कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है ए प्लस डी, यानी कि A1 हमारे पास दिया गया है, ए की वैल्यू ही हमारी क्या होती है, A1 होती है, क्लियर है। A2 क्या होगा हमारे पास, A प्लस डी हो जाएगा A2। यहाँ हम ए की वैल्यू लिखेंगे 10 प्लस डी की वैल्यू हम लिखेंगे 10, तो ये हमारे पास आ जाएगा 20, क्लियर है। A3 का क्या होगा हमारे पास, A प्लस 2D। यहाँ पे D की वैल्यू जो ली जाती है, साथ में जो नंबर लिया जाता है वो हमारा इस 3 से दिया जाएगा, यानी कि A3 निकालना है तो हम D क्या लेंगे, जस्ट पहले वाला नंबर, यानी कि A प्लस 2D करके हम इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे। अभी यहाँ A की वैल्यू हमारे पास क्या है 10 प्लस 2, D की वैल्यू भी हमारे पास क्या है 10 है, क्लियर है। 2 मल्टीप्लाई 10 क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, और यहाँ 10 प्लस 20 क्या हो जाएगा 30, यानी कि A3 की वैल्यू भी आ गया हमारे पास। अब हम निकालेंगे A4 की वैल्यू। A4 की वैल्यू कैसे निकलेगी, A प्लस 3D, जस्ट पहले वाला नंबर 4 से पहले 3, यानी कि A प्लस 3D। A की वैल्यू 10 प्लस 3, D की वैल्यू भी 10, तो यहाँ आ जाएगा 10 प्लस 3, 10 से क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, और ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 4, यानी कि हमें A1 A2 A3 एंड A4 निकालना था। तो हमारे पास चारों वैल्यूज आ गई है। अब हमारी जो AP के पहले 4 पद हैं, जो हमारे एपी के प्रथम 4 पद है वो क्या आए हैं, पहला आया हमारे पास 10, सेकंड आया 20, थर्ड आया 30 और फोर्थ आया 40, यानी कि हमारे पास A1 A2 A3 एंड A4 हमारे पास निकल के आ गया है। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब सेकंड पार्ट करेंगे। पार्ट सेकंड, ए की वैल्यू -2 दी गई है एंड डी की वैल्यू में 0 दी गई है। सेकंड पार्ट है, ए की वैल्यू क्या दी गई है हमें -2 एंड डी की वैल्यू में दी गई है 0, क्लियर है। ए और डी की वैल्यू हमारे पास है, A1 हमारा फर्स्ट वही -2 आ जाएगा, क्योंकि ये हमें A1 ही दिया गया है। ए ये लिखो या A1 लिखो, मतलब वही होता है प्रथम पद। फिर A2 हम निकालेंगे A प्लस डी से, A की वैल्यू -2 है एंड D की वैल्यू 0 है, तो ऑब्वियसली -2 ही रहेगा। 0 में कुछ भी ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, वैल्यू सेम ही रहेगी। A3 जब सिंपल लिखा हुआ है, क्लियर है, माइनस का साइन आ गया। A3 कैसे निकलेगा, A प्लस 2D करके निकलेगा। A की वैल्यू हमारे पास -2 प्लस 2, D की वैल्यू हम लिखेंगे 0, ये आपस में मल्टीप्लाई है, 2 और D आपस में क्या है मल्टीप्लाई में, तो 2 की 0 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये क्या आ जाएगा 0, एंड A3 की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ जाएगी -2। अब हम A4 निकालेंगे, A4 का भी वही फॉर्मूला A प्लस 3D। A की वैल्यू हमारे पास है -2 प्लस 3, D की वैल्यू है 0, ये 3 से 0 की मल्टीप्लाई होगी, ऑब्वियसली 0 आ जाएगा, और ये -2 प्लस 0 क्या हो जाएगा -2। तो हमें 4 पद निकालने थे, A1 A2 A3 A4, तो वो हमारे पास निकल के आ गए हैं। अभी लिखेंगे AP के 4 पद क्या है हमारे पास, फर्स्ट है -2, सेकंड भी -2, थर्ड भी -2 एंड फोर्थ भी हमारे पास -2 निकल के आया है। तो हम लिखेंगे -2, -2, -2, -2, ये हमारे AP के 4 पद निकल के आ गए हैं। अब हम थर्ड पार्ट करेंगे। पार्ट थर्ड, A की वैल्यू 4 दी गई है एंड D की वैल्यू -3। A की वैल्यू 4 दी गई है एंड D की वैल्यू दी गई है हमें -3। काफी इजी क्वेश्चंस है, एक बार स्टार्ट करोगे करना तो काफी इजी तरीके से आपको समझ में आने लगेंगे। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही अच्छे समझ में आएंगे। A1 हमें 4 दिया गया, A2 क्या हो जाएगा A प्लस D, हमें वैल्यूज पता है, A की वैल्यू 4 है प्लस D की वैल्यू -3 है। D की वैल्यू को मैंने ब्रैकेट में क्यों लिखा है, क्योंकि माइनस में है और बाहर एक साइन है। जब दो साइन एक साथ लगाते हैं तो एक वैल्यू को हम ब्रैकेट में रख लेते हैं। अब दोनों साइन की जगह हम पहले एक साइन बनाएंगे, तो प्लस माइनस की जगह आ जाएगा माइनस का साइन। ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 4 में से 3 गया 1, और वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी। क्यों, क्योंकि हमारा 4 बड़ा है जो कि पॉजिटिव है। A3 ऐसे निकाल लेंगे, A प्लस 2D, A की वैल्यू 4 है प्लस 2, D की वैल्यू -3 है। 4 प्लस ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है, 2 3 जो 6 हो जाएगा एंड वैल्यू रहेगी माइनस में 4। दो साइन की जगह हम एक साइन बनाएंगे, प्लस माइनस -6। यहाँ अगर हम देखें तो प्लस माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा 2, 6 में से 4 गया 2 एंड साइन आएगा बड़े डिजिट का, यानी कि 6 का नेगेटिव साइन। A4 अगर हम निकालेंगे A प्लस 3D करके, A की वैल्यू है 4, 3, D की वैल्यू हमारे पास क्या है -6 है, ओ सॉरी -3 है। तो यहाँ क्या आ जाएगा 4 प्लस 3 3 9 हो जाएगा, -9 आएगा। दो साइन की जगह हम एक साइन बनाएंगे, प्लस माइनस माइनस,
और यहाँ क्या आ जाएगा, ये दोनों माइनस होंगे तो 5 आंसर आया। और कौन सा साइन लगेगा, माइनस का साइन लगेगा। ये चारों हमने निकाल लिए एपी के प्रथम 4 पद, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एपी के प्रथम 4 पद। फर्स्ट क्या है 4, सेकंड 1, थर्ड है हमारे पास -2 एंड फोर्थ हमारे पास -5। ये हमारे 4 पद निकल के आ गए हैं। पार्ट नंबर 4, पार्ट 4, ए की वैल्यू -1 एंड डी की वैल्यू 1/2। ये हमारा पार्ट 4 है। ए की वैल्यू में -1 दी गई है एंड डी की वैल्यू में दी गई 1/2। ये हमें ए और डी की वैल्यू दी गई है। अब हम निकालेंगे a1 हमारा वही -1 हो जाएगा फर्स्ट डिजिट, a2 हमारे पास हो जाएगा a प्लस डी, यानी कि a की वैल्यू -1 प्लस डी की वैल्यू 1/2। इसको हम ऐसे ही सोल्व नहीं करेंगे, नीचे 1 रखेंगे तब एलसीएम लेके सोल्व करेंगे। एलसीएम आया 2, जब हम 1 की 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा एंड 2 की -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 हो जाएगा। प्लस का साइन इधर रखेंगे, 2 की 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा एंड 1 की 1 के साथ मल्टीप्लाई तो 1। इधर देखो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 2 में से 1 गया 1 अपॉन 2 और साइन कौन सा आएगा, ये 2 बड़ा है तो इसलिए बड़े डिजिट का। क्लियर है। अभी a3 देखेंगे, a प्लस 2d। यहाँ a की वैल्यू हमारे पास है -1 प्लस 2 ब्रैकेट, d की वैल्यू क्या है 1/2। इधर देखो मल्टीप्लाई में तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है। -1 इधर क्या बचा +1, ये आपस में कैंसिल आउट हो गया, क्या आ जाएगा आंसर हमारा 0। अभी a4 कैसे निकालेंगे, a प्लस 3d। a की वैल्यू हमारे पास -1 प्लस 3, d की वैल्यू है 1/2। इसमें कैंसिल आउट नहीं होगा, यहाँ क्या आ जाएगा 3 में 3 और 2 नीचे एज इट इज। अब इसका भी वापस से हम क्या करेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा -1 प्लस 3/2 है। तो इधर देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, एडवांस 1 रखेंगे और एलसीएम लेंगे। एलसीएम आया 2, 1 की 2 के साथ डिवाइड 2 आया, 2 की -1 के साथ मल्टीप्लाई तो -2 आया। फिर बीच में प्लस का साइन था, 2 की 2 के साथ डिवाइड 1 आया, 1 की 3 के साथ मल्टीप्लाई तो 3। प्लस माइनस माइनस तो 1 आएगा, 1/2 ये हमारा आ जाएगा। और अभी साइन को देखो तो 3 पॉजिटिव है, मतलब 3 बड़ा है तो पॉजिटिव है। अभी यहाँ पे हमारे पास तीनों मतलब चारों पद आ गए, इसके प्रथम 4 पद। तो इस एपी के 4 पद क्या होंगे, प्रथम फर्स्ट होगा -1, सेकंड हमारे पास क्या निकला है a2 -1/2, थर्ड हमारे पास क्या निकला है 0 एंड फोर्थ हमारे पास निकला 1/2। अब आपको समझ में आ रहे होंगे। अब इसी का फिफ्थ पार्ट देखते हैं। पार्ट नंबर 5, ए की वैल्यू दी गई है ए की वैल्यू में दी गई है -1.25 एंड डी की वैल्यू में दी गई है -0.25। यहाँ पे पॉइंट की वैल्यूज को देखकर कंफ्यूज नहीं होना है, जिस तरीके से प्रीवियस क्वेश्चंस किए थे उसी तरीके से हम इनको करेंगे। सेम a1 की वैल्यू हमारी ये क्या हो जाएगी -1.25। इसको हम 1.25 नहीं पढ़ेंगे क्योंकि पॉइंट के बाद की जो वैल्यूज होती है ना उनको सेपरेट करके पढ़ा जाता है, 2 5 अलग अलग पढ़ा जाता है। अभी a2 देखेंगे, a2 कैसे आएगा, a प्लस डी। a की वैल्यू हमारे पास क्या है -1.25 प्लस डी की वैल्यू क्या हमारे पास -0.25। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, यानी कि दो साइन को हम एक में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ -1.25 है, इधर दो साइन है, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा 0.25। इधर देखो माइनस माइनस प्लस होगा, इतना क्लियर है। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के हम प्लस करेंगे, 1.25 प्लस 0.25, 5 5 10 हो जाएगा, ऊपर 2 और 2 4 और 1 5.1, यानी कि 1.50 आ गया। हम इसको 1.5 भी लिख सकते हैं और 1.50 भी लिख सकते हैं। और साइन कौन सा आएगा, दोनों डिजिट माइनस की है तो माइनस माइनस प्लस और साइन रहेगा हमारा माइनस का। क्या आया 1.50। a3 हम कैसे निकालेंगे, a प्लस 2d करके। a प्लस 2d करके हमारी a3 की वैल्यू आएगी। वैल्यूज को पुट करो, a की जगह रखेंगे हम -1.25 प्लस 2 ब्रैकेट d की वैल्यू हम रखेंगे -0.25। -1.25 प्लस माइनस माइनस का साइन आ जाएगा। और इधर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई करनी है 0.25 के साथ, तो पहले इसको वैसे पढ़ोगे तो क्या पढ़ा जाएगा, ये इधर 25 पढ़ा जाएगा। तो 25 टू क्या होता है 25 दूनी 50, इतना समझ में आया। 25 दूनी होता है 50 और पॉइंट कितने के बाद है, 2 के बाद, यानी कि 1 2 के बाद इधर पॉइंट आ गया, इधर में 0 लगा। क्लियर है। मैंने क्या बोला है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है। यहाँ पर अगर हम इस वर्ड को पढ़ेंगे तो 25 नंबर हम
इसको पढ़ेंगे तो 25 टू से क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। 2 के बाद पॉइंट है तो पीछे से डिजिट काउंट होती है। 1 2 2 के बाद पॉइंट लगाया, पॉइंट दिखाने के लिए 0 लगा दी। क्लियर है। साइन हमने पहले देख लिया था, प्लस माइनस माइनस करा जाएगा। अभी देखो माइनस माइनस प्लस, तो ये दोनों डिजिट हमें प्लस करनी पड़ेगी। 1.25 एंड सेकंड वैल्यू है 0.50, इनको हमें प्लस करना है। इधर 5 आया, 5 और 2 आ जाएगा हमारे पास 7.1, यानी कि 1.75 हमारा क्या आ जाएगा इसका आंसर। और साइन कौन सा आएगा, खुद से क्वेश्चन पूछने की साइन कौन सा आएगा, साइन कौन सा आएगा, तभी आप क्या कर सकते हो, इन साइन को इजीली पुट कर सकते हो और आपका आंसर भी ठीक ही आएगा। क्योंकि आंसर में अगर आपने साइन गलत लगा दिया तो आपका आंसर ही गलत हो जाएगा। यहाँ A4 की वैल्यू निकलेगी a प्लस 3d, यानी कि -1.25 प्लस 3 ब्रैकेट -0.25। क्लियर है। -1.25 प्लस माइनस माइनस का साइन आएगा और दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है, यानी कि 25 से क्या होता है 75, यानी कि 75, 25 3 से क्या होता है 75 होता है। 2 के बाद पॉइंट है, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाया और दिखाने के लिए 0। अब ये दोनों क्या करने हैं, माइनस माइनस प्लस, और साइन कौन सा आएगा, साइन माइनस का आएगा, और दोनों हमें क्या करनी है प्लस करनी है। कौन कौन सी वैल्यूज प्लस करनी है, 1.25 एंड 1.75। पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है, इसका हमेशा ध्यान रखना है। 5 5 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 3 10, ये ऊपर कैरी गया, ये आ जाएगा 3, यानी कि 3.00। पॉइंट के बाद अगर आपकी 00 है तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहती है, तो इसको मैं 3 लिख सकते हैं। क्लियर है। -3 इसका आ गया। अभी हमारे पास एपी बन के क्या तैयार हुई है, फर्स्ट वैल्यू -1.25, सेकेंड वैल्यू हमारे पास आई है -1.50, -1.50, थर्ड हमारे पास क्या है -1.75, -1.75, एंड फोर्थ हमारे पास क्या है -3। ये हमारी एपी आ गई। एपी के 4 पद हमारे पास निकल के आ गए। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड काफी इसी तरीके से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और तथा सारवंतर लिखिए। यानी कि हमें प्रथम पद यानी कि ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सारवंतर यानी कि हमें डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें एपी दी गई है, पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की फर्स्ट पार्ट में हमें एपी क्या दी गई है, 3 1 3 1 -1 -3 एंड डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पर देखो फर्स्ट वैल्यू क्या है हमारे पास 3, यानी कि ए की वैल्यू हमारी क्या आ गई 3 आ गई। सेकंड हमें क्या निकालना है, डी की वैल्यू निकालनी है। डी का हमारे पास फॉर्मूला होता है a2 -a1। डी का क्या फॉर्मूला होता है, a2 -a1 होता है, यानी कि a1 ये है, a2 ये, a3 a4 ये, इस तरीके से होता है। यानी कि सेकंड वैल्यू में से फर्स्ट वैल्यू को माइनस करना है। सेकंड वैल्यू में से किसको माइनस करना है, फर्स्ट वैल्यू को। सेकंड यानी कि a2 हमारे पास 1 है, माइनस a1 हमारे पास क्या है 3 है, यानी कि -2 हमारे क्या निकल के आया, डी की वैल्यू। डी की वैल्यू क्या निकली है -2 एंड ए की वैल्यू हमारे पास क्या निकली है 3। यही हमें इसमें फाइंड आउट करना था। काफी इजी क्वेश्चन है। सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें भी दी गई है -5, -1, 3, 7 डॉट डॉट डॉट। अब इधर देखो ए की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी -5, फर्स्ट वैल्यू हमारी क्या होती है a1 होती है, यानी कि ए की वैल्यू होती है, एंड डी हमें निकालना है, यानी कि a2 -a1 निकालना है। a2 क्या है हमारा, सेकंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू। क्लियर है। साइन को बिल्कुल ध्यान से पुट करना है। a2 हमें दिया गया है -1 एंड देन माइनस का साइन, a1 हमें दिया गया है -5। दो साइन एक साथ नहीं लिख सकते, तो मैंने ब्रैकेट में -5 को रख दिया। अब इधर देखो पहले दो साइन को हम एक साइन बनाएंगे क्योंकि कंफ्यूजन को दूर करना है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो 4 आएगा। और साइन कौन सा आएगा, खुद से सवाल करना है, साइन कौन सा आएगा, बड़ी वैल्यू 5 है, यानी कि प्लस का ही रहेगा। हमें हमारे पास यहाँ पे डी की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। डी की वैल्यू 4 एंड ए की वैल्यू -5। काफी इजी क्वेश्चन है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे, पार्ट नंबर 3। पार्ट 3 में हमें भी दी गई है 1/3, 5/3, 9/3 एंड 13/3। ये हमारे पास एपी है। ए की वैल्यू 1/3। क्लियर है। डी की वैल्यू a2 -a1 कैसे निकालेंगे, सेकंड नंबर यानी कि 5/3 -1/3।
जब नीचे का सेम होता है तब हम डायरेक्ट प्लस माइनस कर लेते हैं। नीचे का 3 है तो 3 लिखा, 5 में से 1 गया 4 और साइन भी पॉजिटिव ही रहेगा, यानी कि डी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 4/3। यही हमें फाइंड आउट करना था ए एंड डी की वैल्यू। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 4। इसमें हमें एपी दी गई है 0.6, 1.7, 2.8 एंड 3.9। ये हमें एपी दी गई है, ये यहाँ पे पॉइंट है। यहाँ पे देखो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.6 डायरेक्ट, डी की वैल्यू A2 माइनस A1। सेकेंड्स में आपके आंसर निकलेंगे। स्पीड बढ़ानी है, A2 की वैल्यू 1.7, A1 की वैल्यू 0.6, साइड में माइनस करो 1.7, 0.6 माइनस करेंगे, 7 में से 6 गया 1, 1 में से 0 गया 1, यानी कि 1.1 हमारा डी की वैल्यू आ गई। ए की वैल्यू 0.6, डी की वैल्यू 1.1। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है? यदि कोई एपी है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। यानी कि क्वेश्चन में हमें सबसे पहले क्या चेक करना है कि जो हमें एपी दी गई है क्या वो एपी है या नहीं है। अगर है, यदि वो एपी है तो हमें डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड जितनी एपी दी गई है उससे अगले पद भी हमें निकालने, मतलब जितनी पद दिए गए हैं, जैसे मान लो फर्स्ट पार्ट में हमें 4 पद दिए हैं A1, A2, A3 एंड A4, तो हमें अगले 3 पद और निकालने हैं, यानी कि A5, A6, A7 निकालने हैं। क्लियर है? काफी इजी क्वेश्चन है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट में जो हमें एपी दी गई है वो हमें दी गई है 2, 4, 8, 16 डॉट डॉट डॉट। अभी देखो सबसे पहले हम एपी, ये मतलब जो हम एपी दी गई है वो एपी है या नहीं वो कैसे पता चलेगा? इस पे डायरेक्ट लिखा तो नहीं हुआ कि मैं एपी हूँ, मैं एपी नहीं हूँ, ठीक है, वो हमें चेक करना पड़ेगा। तो देखो चेक करने के लिए हमें क्या निकालना है, डी। हमने क्या देखा है, जब भी कोई एपी होता है तो उनका जो ये बीच का डिफरेंस होता है ये क्या होता है, सेम होता है। एपी का डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है, यानी जो सार व अंतर है वो समान होता है। तो अभी हम पहले D1 निकाल लेंगे फिर D2 निकालेंगे। अगर दोनों सेम है तो ये एपी है, नहीं तो नहीं है। D1 कैसे निकालेंगे, पहले इन दोनों में से माइनस कर देंगे, यानी कि A2 माइनस A1 क्या आएगा 4 माइनस 2 क्या आ गया 2। क्लियर है? ये हमारे पास D1 आ गया। अब हम D2 निकालते हैं। सेम इसी तरीके से हम इन दोनों में से माइनस कर देंगे, यानी कि कौन सा पद है 1, 2, 3, यानी कि A3 में से हम क्या निकालेंगे A2। जस्ट पहले वाला नंबर हमें माइनस करना होता है तो हमारे पास डिफरेंस निकल के आ जाता है। तो D2 निकाला है तो A3 की वैल्यू हमारे पास 8 है एंड A2 की 4 है, यहाँ पर हमारा है 4। क्या हमारा D1 और D2 सेम है? अगर मैं लिखूं D1 और D2, D1 की वैल्यू है 2 एंड D2 की वैल्यू है 4, क्या सेम है? नहीं है, यानी कि ये हमारा एपी नहीं है। तो हमें यहाँ पर हमारा क्या निकला है कि ये एपी नहीं है, तो इसमें ना तो हमें डी निकालने की जरूरत है ना ही इसके अगले पद, क्योंकि ये एपी ही नहीं है, सार अंतर समान नहीं है, तो इसका मतलब ये एपी नहीं है। क्लियर है कैसे क्वेश्चन करने हैं? अब इसी का सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट में हमें एपी दी गई है 2, 5/2, 3, 7/2 डॉट डॉट डॉट। अभी यहाँ पे भी हम पहले क्या चेक करेंगे, एपी। अगर एपी है तो ठीक है, अगले भी हमें डी निकालना और बाकी के पद निकालने। अगर एपी नहीं है तो छोटा सा आंसर आएगा, डायरेक्ट करना है। तो हमें पहले D1 निकालेंगे। D1 कैसे आएगा A2 माइनस A1, यानी कि ये दोनों। चेक करने के लिए हम D1 और D2 दो चीजें निकालते हैं। A2 में वैल्यू 5/2, A1 में वैल्यू 2। अभी यहाँ देखो 5/2 माइनस 2 के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लिखेंगे। यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, नीचे देखो, यहाँ हमारे पास एलसीएम आया 2, ये 2 की 2 से डिवाइड होगी तो क्या आएगा 1, और 1 की 5 से मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास 5 आएगा। 1 की 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 और 2 से मल्टीप्लाई यानी कि 4। यहाँ क्या आ गया हमारे पास 1/2 आ गया। अभी हम D2 निकालेंगे। D2 कैसे निकलेगा A3 माइनस A2। क्लियर है? A3 की वैल्यू क्या हमारे पास 3 एंड A2 की वैल्यू क्या हमारे पास 5/2। यहाँ पे भी पहले हम एलसीएम लेंगे। क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप करना होता है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप करने से ही आपको मार्क्स मिलते हैं, हर स्टेप के मार्क्स मिलते हैं। क्लियर है? यहाँ पे एलसीएम 2 आया, ये 2 आएगा, 2 3 जो 6 हो जाएगा, ये सेम है। 1 आया ऊपर 5, तो 6 में से 5 गया 1/2। तो क्या हमारे पास D1 D2 सेम है?
अब बिल्कुल सेम है, तो हम लिखेंगे d1 इक्वल्स टू d2 है। तो अभी हम क्या निकालेंगे, हमें d निकालना है, तो d तो हम यहाँ पे निकाल ही रहे हैं, यानी कि d की वैल्यू क्या हमारी, एक तो हमें d की वैल्यू निकालनी है, यानी कि d की वैल्यू हमारे पास 1/2। क्लियर है। और हमें क्या निकालने हैं, इनके 3 और पद निकालने हैं, यानी कि हमें यहाँ दिए गए हैं 1 2 3 4 4 पद दिए हैं। तो हमें अभी a5 निकालने की जरूरत है, a6 निकालने की जरूरत है और a7, ये 3 पद हमें निकालने हैं, इनसे अगले वाले। क्लियर है। अब a5 कैसे निकालेंगे, a प्लस 4d, समझ आया कैसे करना है। a5 कैसे निकलेगा, a प्लस 4d। जस्ट प्रीवियस जो क्वेश्चन किया था हमने, क्वेश्चन नंबर 3 उसमें भी ऐसे निकाल लेते, क्वेश्चन नंबर 2 में निकाल लेते। तो यहाँ पर आप देखो क्या करना है, a5 निकालना है, a प्लस 4d करके हम निकालेंगे। तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास, फर्स्ट नंबर ही a की वैल्यू होता है, यानी कि 2 प्लस 4, d की वैल्यू क्या है 1/2, d की वैल्यू क्या है 1/2। अब यहाँ देखो मल्टीप्लाई में है तो मैं इसको कैंसिल आउट कर सकती हूँ, यहाँ 2 बचा, यानी कि 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा 4। ये हमारे पास a5 निकल के आया। अभी हम a6 निकालेंगे, कैसे, a प्लस 5d, जस्ट पहले वाले नंबर के साथ हम d की वैल्यू रखेंगे। एक तो ये तरीका है हमें नेक्स्ट जो पद है वो निकालने के लिए। दूसरा क्या है, जैसे ये वैल्यू है, ये हमारे पास a4 है, इसके नेक्स्ट a5 आएगी, तो इसमें मैं क्या कर दूं, d की वैल्यू पुट कर दूं, मतलब d की वैल्यू ऐड कर दूं, इसमें अगर d की वैल्यू ऐड करूं तो भी आ जाएगा, और इस तरीके से भी इजी, ये भी रहता है वो भी रहता है। तो आप इसी तरीके से करके देखो। अगर दूसरा भी तरीका आपको सिखाना है तो आप कमेंट तक करना, तो जो अगली जो वीडियो आएगी उसमें मैं वो वाला तरीका बता दूंगी। यहाँ देखो a प्लस 5d, ये भी आसान है, a6 निकालना है तो जस्ट पहले वाले नंबर के साथ d की वैल्यू रखनी है, a प्लस 5d। a की वैल्यू हमारे पास 2 प्लस 5, d की वैल्यू 1/2, 2 प्लस 5 1 5/2 आ जाएगा, यहाँ एलसीएम लेंगे 2 आएगा, यहाँ भी 2 आएगा, 1 की 2 के साथ डिवाइड करेंगे 2 और 2 2 4 हो जाएगा, 4 प्लस इधर 5 आएगा क्योंकि नीचे का क्या है सेम है, ये क्या आ जाएगा 9/2। ये हमारे पास a6 की वैल्यू आ गई। अब हम निकालेंगे a7, कैसे निकलेगा, a प्लस 6d करके, a की वैल्यू हमारे पास है 2 प्लस 6, d की वैल्यू 1/2, यहाँ भी ये कैंसिल आउट हुआ, तो क्या आ गया 2 प्लस ऊपर बचा 3, ये आ गया 5। क्लियर है। d की वैल्यू निकाल ली और हमें ap के अगले पद निकालने के लिए बोला था, यानी कि हमें निकालना था a5 a6 एंड a7। क्या निकल के आया, a5 की वैल्यू हमारे पास आई है 4, a6 की वैल्यू है 9/2 एंड a7 की वैल्यू हमारे पास आई है 5। ये हमारे नेक्स्ट पद आ गए। काफी इजी क्वेश्चन है। कैसे करना है, पहले आपको d1 d2 चेक करना है, अगर वो ap है तो आपको नेक्स्ट स्टेप करना है। d की वैल्यू तो आपको पता वहीं से चल जाएगी, क्योंकि d1 d2 वही है 1/2 1/2, यानी कि 1/2 का डिफरेंस है सब में, तो ये ap है और d की वैल्यू 1/2। तो नेक्स्ट 3 पद निकालने हैं, तो इस तरीके से आपको निकालने। क्लियर है। अब इसी का थर्ड पार्ट करते हैं। पार्ट थर्ड में हमें जो एपी दी हुई है वो देखो क्या दी हुई है। पार्ट थर्ड में हमें एपी दिया -1.2, -3.2, -5.2 एंड यहाँ हमें दी गई -7.2 डॉट डॉट डॉट। ये हमारे पास एपी दी गई है। अब पहले हम इसको चेक करेंगे। चेक कैसे करेंगे, d1 की वैल्यू यानी कि a2 माइनस a1, a2 ये है हमारे पास -3.2 माइनस a1 है हमारे पास -1.2। दो साइन जब भी एक साथ रखेंगे तो एक वैल्यू को ब्रैकेट में रख लेंगे। क्लियर है। अभी एक साइन बनाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा। तो अभी यहाँ पे हम देखो साइड में करके देखेंगे, प्लस माइनस माइनस होगा, यानी कि 3.2 और 1.2 को जब मैं माइनस करूंगी तो क्या आएगा, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 1 गया 2, यानी कि मैं इसको 2 भी लिख सकती हूँ क्योंकि पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती है, यानी कि हमारे पास 2 आया। और साइन कौन सा आएगा, कौन सा साइन आएगा, माइनस का या प्लस का, वैल्यू कौन सी बड़ी है 3.2 या 1.2, ऑब्वियसली 3.2 बड़ी है, तो हम यहाँ माइनस रखेंगे। ये हमारा d1 आया। अभी d2 चेक करेंगे, तो d2 चेक करने के लिए हम अगली दो नंबर्स लेंगे, a3 माइनस a2। a3 हमारे पास है -5.2 माइनस a2 है हमारे पास -3.2। पहले साइन एक करेंगे, माइनस माइनस प्लस, इधर आ गया +3.2, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, दोनों को इधर माइनस करेंगे। 5.2 में से हमें 3.2 माइनस करना है, 2 में से 2 गया 0, 5 में से 2 गया, 5 में से 3 गया 2, यानी कि यहाँ भी हमारे पास क्या आया है 2 आया है। और साइन कौन सा आएगा, माइनस का।
तो यहाँ आप देखो, जो हमने D1 निकाला -2, D2 हमने निकाला वो भी -2 है, यानी कि D1 इक्वल्स टू D2, यानी कि ये AP है। अगर AP है तो हमें पहले D की वैल्यू बतानी है। D की वैल्यू क्या है? -2 है। देन हमें क्या स्टेप करना है, अगले 3 पद निकालने हैं। यहाँ देखो 1 2 3 4 4 पद दिए गए, यानी कि हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है A5, A6 एंड A7। पहले हम A5 निकालेंगे। कैसे? A प्लस 4D। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास? वैल्यूज को पुट करेंगे। ए की वैल्यू -1.2 प्लस 4। डी की वैल्यू क्या है हमारे पास? -2। क्लियर है? बस वैल्यूज को पुट किया। अब इनको सोल्व करेंगे। पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे। यहाँ देखो, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में, प्लस माइनस के साइन देके कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों डिजिट आपस में मल्टीप्लाई में। 4 2 8 हो गया, और साइन कौन सा आएगा? इधर माइनस का, इधर प्लस का। मल्टीप्लाई में साइन माइनस का आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस। इधर देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो वैल्यूज को हम प्लस करेंगे। 1.2 में 8 ऐड करना है, तो कई बच्चे क्या करेंगे, इस 8 को इधर रख देंगे पॉइंट के दूसरी तरफ, जिसमें उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0.8, यानी कि वो 0 से भी छोटा हो जाएगा। यहाँ 8 की वैल्यू 8 ही रहनी है, तो इसलिए हम इसको पॉइंट के लेफ्ट साइड में रखेंगे। तो ध्यान रखने की बात क्या है, क्योंकि इसके बाद हम पॉइंट के बाद 0 लगाएंगे तो कोई वैल्यू नहीं है, इतना पता है। तो इसलिए हम इसको इस तरीके से रखेंगे। तो दोनों को हमें क्या करना है? प्लस करना है। तो 2 में 0 ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, 8 में 1 ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आया 9.2। और साइन हमारे पास क्या आएगा? माइनस माइनस प्लस एंड साइन माइनस का। अभी A6 निकालेंगे। A प्लस 5D। A की वैल्यू -1.2 प्लस 5D की वैल्यू -2। इतना क्लियर है? अब इनको देखो, -1.2 माइनस का साइन आएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस दोनों आपस में मल्टीप्लाई में, 5 2 10। इधर देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, यानी कि 1.2 में हमें 10 को ऐड करना है। 10 बटा है, 10 को मैं इधर लिखूंगी 1.2। इस तरीके से हम वैल्यू को लिखेंगे। पॉइंट के नीचे वैल्यूज को रखना सीखो, क्योंकि इसमें क्या होता है कि कंफ्यूजन हो जाती है, और कई बार आंसर इसी की वजह से गलत आ जाता है। अब पूरा स्टार्टिंग से अच्छा करते आ रहे हो, लास्ट में जब ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता तभी गलत हो जाएगा। तो इधर देखो कैसे करोगे। 10 में 1.2 ऐड करना है, यानी कि 1.2। अब इसको ऐड कैसे करेंगे? 10 अपॉन 1.2। अब मैं 10 के बाद पॉइंट लगा के 0 लगा सकती हूँ, ना। 10.0 लगा दिया। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट रखने में आसानी होगी। क्लियर है? जो बड़ी वैल्यू, आप ये तो पता लगा सकते हो ना कि कौन सी बड़ी है, 1.2 बड़ा है या 10 बड़ा है। ऑब्वियसली 10 बड़ा है, तो 10 को मैंने ऊपर रखा। 1.2 पॉइंट किधर नहीं दिख रहा था मेरे को 10 के बाद, मतलब 10 के बीच में कहीं भी पॉइंट नहीं दिख रहा, तो मैंने 10 की 0 के नीचे 1 रखा। देन आगे 0.2। अगर मैं पॉइंट के नीचे पॉइंट रखूं, पॉइंट के ऊपर मैंने पॉइंट लगा दिया, उसके बाद 0 कितनी भी लगा दो कोई वैल्यू नहीं होगी। क्लियर है? कैसे करना है? 2 में 0 ऐड करेंगे 2.0 में 1 ऐड करेंगे 1, एंड यहाँ 1 आएगा हमारा, आ गया 11.2, और साइन आएगा माइनस का। A7 यहाँ आएगा A प्लस 6D, यानी कि A की वैल्यू -1.2 प्लस 6D की वैल्यू -2। -1.2 यहाँ साइन आएगा माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस माइनस। और इधर आपको बड़े डिजिट नहीं देखनी है, क्यों? मतलब यहाँ पे दोनों आपस में मल्टीप्लाई में, अब एक वैल्यू मल्टीप्लाई में माइनस में है, दूसरी प्लस में है, तो साइन कौन सा आएगा? जब भी मल्टीप्लाई में दो साइन नेगेटिव होते हैं तो आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, इतना पता है। नेगेटिव में जो दो नंबर्स होते हैं, अगर एक नंबर नेगेटिव है, दूसरा भी नंबर नेगेटिव है, तो दोनों के साइन आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। लेकिन एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, तो साइन कौन सा आएगा? नेगेटिव ही आएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे एक वैल्यू पॉजिटिव है, एक वैल्यू नेगेटिव है, और दोनों आपस में क्या मल्टीप्लाई में, तो 6 2 12 हो जाएगा, और साइन नेगेटिव ही आएगा। कभी आप सोच रहे हो कि हमें तो बताया गया था कि जोन सी प्लस माइनस में है बड़ी होगी उसी का लगाना है, लेकिन यहाँ देखो ना कंडीशन क्या है, प्लस माइनस की कंडीशन नहीं है, कंडीशन मल्टीप्लाई की है। मल्टीप्लाई में एक डिजिट पॉजिटिव है, एक डिजिट नेगेटिव है, तब तो साइन माइनस का ही आएगा। अब देखो इधर माइनस माइनस प्लस, और साइन माइनस का आएगा। अब इसको प्लस करेंगे। 12 में हमें क्या ऐड करना है? 1.2। 12 में 1.2 ऐड करना है। पॉइंट को साइड में रखो। अब इधर 2 कुछ नहीं है, तो 2 रखेंगे। 2 प्लस 1 क्या आ जाएगा? 3 और 1, यानी कि 13.2 हमारा क्या आ जाएगा? A7। तो AP में हमें पहले तो D निकालना था, मतलब चेक किया कि क्या ये AP है। अगर AP है तो हमने D की वैल्यू रखी, और ये अगले 3 पद निकाले। क्या निकल के आया हमारे पास? -9.2, -11.2 एंड -13.2। ये हमारे AP के नेक्स्ट 3 पद है।
अब इसी का फोर्थ पार्ट करेंगे, पार्ट नंबर 4, -10, -10, -6, -2, 2 एंड डॉट डॉट डॉट। पहले हम d1 निकालेंगे, कैसे, a2 माइनस a1, यानी कि इसमें से ये माइनस हम करेंगे, -6 माइनस इधर -10, दो साइन एक साथ रखने थे। वैल्यू को देखो, a2 की वैल्यू -6, इधर माइनस का साइन आया, a1 की वैल्यू -10, दो साइन जब भी एक साथ होंगे तो एक वैल्यू को हम ब्रैकेट में रखेंगे। क्लियर है? अब दो साइन है तो उनको एक करना पड़ेगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और साइन किसका रहेगा, बड़े डिजिट का, दबदबा किसका होगा, बड़े नंबर का। क्लियर है? तो पॉजिटिव ही रह गया। अब d2 जब मैं निकालूंगी तो a3 माइनस a2, यानी कि इसमें से ये माइनस करके भी चेक करूंगी क्या सेम आ रहा है। तो देखो a3 की वैल्यू -2 माइनस a2 की वैल्यू हमारे पास -6, -2 माइनस माइनस प्लस, इधर आ जाएगा 6, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, तो यहाँ आ जाएगा 4, और साइन कौन सा, 6 का, यानी कि पॉजिटिव। यहाँ हम देखेंगे कि हमारे पास जो a2 की वैल्यू मतलब d1 की वैल्यू है और d2 की वैल्यू दोनों सेम है, यानी कि d1 इक्वल्स टू d2 है। हमें d की वैल्यू बतानी है, क्या है, 4। इतना हुआ, d1 d2 चेक करा, सेम है, तो मैंने d की वैल्यू बता दी। अभी हमें क्या करना है, नेक्स्ट मतलब पद निकालने हैं। पहले मैं निकालूंगी a5, क्योंकि 4 पद यहाँ पे दिए गए हैं, हमें 5वां पद निकालना है। a5 हम निकालेंगे कैसे, a प्लस 4d। a की वैल्यू हमारे पास क्या है, -10 है, फर्स्ट वैल्यू हमारी a की वैल्यू होती है -10, प्लस 4, d की वैल्यू क्या है हमारे पास 4। क्लियर है? प्लस का साइन 4 4 जा क्या हो जाएगा 16, यहाँ क्या आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, यानी कि 6 आया हमारे पास a5 की वैल्यू। 16 बड़ा है, प्लस की वैल्यू का साइन मतलब प्लस की साइन आएगा। अभी हम a6 निकालेंगे, यानी कि a प्लस 5d। a की वैल्यू हमारे पास है -10 प्लस 5, d की वैल्यू हमारे पास 4 है। -10 प्लस 5 4 जा 20, प्लस माइनस माइनस यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 10, यहाँ क्या आया 10 आया। क्लियर है? साइन कौन सा, पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि 20 बड़ा है तो हमारे पास वैल्यू भी पॉजिटिव में ही आएगी। a7 कैसे निकालेंगे, a प्लस 6d। a की वैल्यू वही है -10 प्लस 6, d की वैल्यू हमारे पास क्या है 4, -10 प्लस 6 4 जा 24, प्लस माइनस माइनस, 24 में से 10 गया 14, और साइन पॉजिटिव ही रहेगा। तो AP के अगले पद क्या निकल के हमारे पास 6, 10 और 14, ये हमारे AP के नेक्स्ट 3 पद है। क्लियर है? फिफ्थ पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर 5। यहाँ में AP में दिया गया है 3 प्लस √2 एंड 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 3√2 डॉट डॉट डॉट, ये हमें AP दी गई है। यहाँ देखो पहले हम d1 निकालेंगे, कैसे, a2 माइनस a1, यानी कि इस नंबर में से हमें a1 को माइनस करना है। पहले इधर देखो 3 प्लस √2, ये a2 की वैल्यू है, फिर माइनस का साइन, अभी a1 की वैल्यू डालेंगे 3। इधर देखो रूट में से कोई भी वैल्यू प्लस माइनस तब हो सकती है जब अंडर रूट की वैल्यू सेम हो। क्लियर है? यानी कि 3 में हम 3 ही ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ देखो +3 है, यहाँ -3 है, तो वैल्यू क्या आई, √2 आई। अभी d2 चेक करेंगे, यानी कि a3 में से a2 माइनस, a3 माइनस a2, a3 की वैल्यू क्या है 3 प्लस 2√2 एंड माइनस a2 की वैल्यू यानी कि 3 प्लस √2। ब्रैकेट क्यों लगाया है, क्योंकि ब्रैकेट यहाँ पे हमें दो टर्म्स दी गई साथ में, दो नंबर्स दिए गए हैं, उसके साथ माइनस का साइन है, क्योंकि जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होता है तो अंदर के साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 3 प्लस 2√2, इधर माइनस का साइन 3, और ये पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव √2। तो इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट हुआ, ये 2√2 है, इधर √2 है, यानी कि इधर 2 है, बाहर रूट की वैल्यू सेम है, यानी कि √2 हम लिखेंगे। अभी देखो बाहर 2 है, इधर कुछ नहीं है, इट मींस 1 है, 2 में से 1 गया, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखो अभी साइन कौन सा आएगा, 2√2 का या √2 का, वैल्यू कौन सी बड़ी है, 2√2 या 1√2, तो 2√2 यानी कि 2√2 पॉजिटिव ही रहेगा। यहाँ d2 मतलब d1 और d2 सेम है, जब d1 d2 हमारे सेम है
तो हमारी डी की वैल्यू √2 आई। एंड हमें क्या निकालना है, नेक्स्ट 3 पर, यानी कि पहले हम निकालेंगे A5, क्योंकि यहाँ देखो मतलब 1 2 3 एंड 4 टर्म्स हमें दी गई है। अगर आप एक चीज नोटिस करो बिना इस तरीके से लिखने के, तब भी आप पता लगा सकते हो। 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 3 √2, यानी कि नेक्स्ट वाली क्या होगी, 3 प्लस 4 √2। इतना समझ में आया? ये ऐसे आप खुद से पता लगा सकते हो, देखने से पता चल रहा है कि यहाँ की वैल्यू चेंज हो रही है। पहले 3 था, फिर √ आया, √2 1 वैल्यू आई, फिर 2 वैल्यू आई, फिर 3 आई, देन 4 5 6 ये आएंगे। अब यहाँ पे निकाल के देखो, a प्लस 4d, a की वैल्यू क्या हमारे पास 3 प्लस 4, d की वैल्यू क्या है √2, 3 प्लस 4 √2। इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, क्लियर है? इसको कई बच्चे क्या करेंगे, 4 2 सा 8 √8 लिख देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब अंडर की वैल्यू सेम होगी ना, तभी हम क्या कर सकते हैं, प्लस माइनस कर सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे 4 इसके साथ मल्टीप्लाई है, तो मैंने डायरेक्ट अंडर के बाहर 4 लिखा है। यहाँ हमारे पास A5 की वैल्यू आई। इसी तरीके से हम A6 निकालेंगे, A प्लस 5d। A की वैल्यू हमारे पास 3 प्लस 5, इसकी वैल्यू है √2, यानी कि 3 प्लस 5 √2 वैल्यू आ गई। सेम A7 यानी कि A प्लस 6d निकालेंगे, 3 प्लस 6d की वैल्यू √2, 3 प्लस ये आ जाएगा 6 √2। क्लियर है? A5 A6 A7 हमारा निकल के आ गया, साथ में लिखेंगे। ये आ गया 3 प्लस 4 √2 एक वैल्यू, देन A6 की वैल्यू क्या आई है, A प्लस 5 √2, A7 क्या आया 3 प्लस 6 √2। ये हमारी AP के अगले 3 पद निकल के आ गए। देखने से क्वेश्चन कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, थोड़ा सा टिपिकल लग रहा होगा, लेकिन जब उसको सॉल्व करना स्टार्ट करोगे ना, क्वेश्चन को देखने से कुछ और लगता है, लेकिन जब उसको सॉल्व करते हैं ना, तब काफी इजी होता है। तो पहले से ही अपने माइंड में ये नहीं बनाना कि ये क्वेश्चन मुश्किल है, पहले से ही सोच लो कि आप आसान है, काफी इजी है, आराम से हो जाएगा। तब आप करके देखोगे ना, तो बिल्कुल आराम से आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अभी ये हमारा 5th पार्ट था, 6th पार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 6, यहां पर हमें एपी दी गई है 0.2, 0.22 एंड 0.22, 0.222 एंड 0.2222 डॉट डॉट डॉट। इधर देखो, अगर आप वैसे भी देखोगे तो यहाँ पे 2 है, फिर 2 2 आ गए, फिर 3 2 आ गए, फिर 4 2 आ गए, मतलब ये 2 की वैल्यूज बढ़ रही है, 2 इंक्रीज हो रहे हैं। तो अभी देखो, पहले D1 D2 निकालेंगे, हम ऐसे ही एज्यूम नहीं करेंगे कि ये AP है या नहीं है, निकाल के चेक करेंगे भाई। हमारे पास फॉर्मूला है, डायरेक्ट निकालेंगे। A2 की वैल्यू है 0.22 माइनस A1 की वैल्यू है 0.2। अभी पॉइंट की वैल्यू साइड में माइनस करके देखिए, 0.22 0.2, यहाँ कुछ नहीं है, 2 एज इट इज आया, 2 में से 2 गया 0 पॉइंट, इधर आया 0। यानी कि जब मैं 0.22 में से 0.2 माइनस करती हूँ, तो मेरे पास क्या आता है 0.02। क्या आया 0.02 आया। साइन किसका आएगा, बड़ी डिजिट का, यानी कि 0.22 बड़ा है, तो साइन यही रहेगा, पॉजिटिव। अभी D2 देखो, D2 कैसे आएगा, A3 माइनस A2, इसमें से वैल्यू माइनस होगी, यानी कि 0.222 में से 0.22 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 0.222 में से 0.22 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, इधर 2 एज इट इज, ये 0 एंड 0.0। क्या हमारे पास वैल्यू लिख दो पहले, 0.002 D1 D2 के इक्वल है? क्या ये 0.02 हमारा 0.002 के इक्वल है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक 0 एक्स्ट्रा है, तो हम इसको इक्वल नहीं बोलेंगे। ये हमारा इतना ही हुआ। हम रीजन लिखेंगे, क्या रीजन लिखेंगे, हमारा D1 D2 का इक्वल नहीं है, तो ये AP नहीं है। जो AP नहीं है ना, उसमें तो आसानी से हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। अभी नेक्स्ट पार्ट देखो, पार्ट नंबर 7। AP में हमें दिया है 0 -4 -8 एंड -12 डॉट डॉट डॉट। इधर पहले D1 निकालेंगे, A2 माइनस A1, इसमें से ये वैल्यू माइनस करेंगे, यानी कि -4 -0 तो क्या आ जाएगा -4, ये हमारा आंसर आ जाएगा। देन D2 निकालेंगे, A3 माइनस A2, जब हम इसमें से ये वैल्यू माइनस करेंगे तो यानी कि -8 माइनस इधर ये -4 है। यहाँ पे वैल्यूज को पुट करते वक्त आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि A3 की वैल्यू -1 है, देन माइनस का साइन, A2 की वैल्यू -4 है। जब दो साइन एक साथ हो तो ब्रैकेट में रखेंगे,
दो साइन का पहले हम एक साइन बनाएंगे माइनस माइनस प्लस, यहाँ आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, यानी कि माइनस करेंगे तो 4 आएगा और साइन कौन सा आएगा माइनस का। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि d1 और d2 सेम है, d1 और d2 सेम है, यानी कि d की वैल्यू हमारे पास क्या है -4। इतना क्लियर है। d1 d2 निकाला तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये एक AP है। अगर ये AP है तो हम इसके नेक्स्ट पद निकालेंगे, यानी कि a5 निकालेंगे, a प्लस 4d। अभी तक तो सभी को पता चल गया कि कैसे निकालते हैं। a की वैल्यू हमारे पास 0 है प्लस 4, d की वैल्यू हमारे पास -4 है। 0 प्लस यहाँ दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा, साइन माइनस का आएगा क्योंकि दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है। मल्टीप्लाई में जब एक वैल्यू माइनस की होती है एक वैल्यू पॉजिटिव होती है तो हम साइन किसका रखते हैं, माइनस की वैल्यू का रखेंगे। यहाँ माइनस का 16 हमारे पास a5 की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही a6 आएगा a प्लस 5d, यानी कि a की वैल्यू 0, 5, d की वैल्यू -4। 0 साइन आएगा माइनस का, दोनों मल्टीप्लाई में तो एक वैल्यू माइनस की तो माइनस का साइन ही आएगा। 5 4 20, यानी कि -20 हमारा a6 की वैल्यू आ जाएगी। a7 इसी तरीके से a प्लस 6d, a की वैल्यू 0 प्लस 6, d की वैल्यू -4। यहाँ जाएगा 0, साइन आएगा माइनस का, साइन किसका आएगा माइनस का, 6 4 24। यहाँ a7 की वैल्यू क्या आ जाएगी -24। क्लियर है, समझ में आया। अभी वैल्यूज लिखेंगे, a5 की वैल्यू आई -16, a6 की वैल्यू आई -20, a7 की वैल्यू आई -24। ये हमारे AP के नेक्स्ट 3 पद हैं, a5 a6 a7। आई होप आपको अच्छे समझ में आएगा। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 8। यहाँ पर हमें AP दी गई है -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 डॉट डॉट डॉट। यहाँ देखो नंबर सेम है, इससे ये सेम होने से काम नहीं चलेगा, हमें d1 d2 निकालना है। d1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, a2 माइनस a1, तो क्या आ जाएगा -1/2 -1/2। पहले दो साइन का हम एक साइन बनाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। एलसीएम लो, एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं है। इधर देखो एक सेम वैल्यू नेगेटिव में है, सेम वैल्यू पॉजिटिव में है, कैंसिल आउट हो गया, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0। क्लियर है। अब इसी तरीके से d2 निकालेंगे, a3 माइनस a2, यानी कि इसमें से नंबर माइनस करेंगे, -1/2 -1/2 -1/2 प्लस 1/2, ये कैंसिल आउट हुआ, आंसर आया 0। तो यहाँ देखो d1 सेम है d2 के, यानी कि d1 इक्वल्स टू d2, d की वैल्यू क्या हमारे पास 0। इतना हुआ, आगे की एपी निकालते हैं। अगर आपको अभी तक पता चल गया होगा कि -1/2 ही चल रहा है, तो नेक्स्ट एपी के पद भी क्या होंगे, -1/2 एंड -1/2 ही होंगे। लेकिन हमें लिख के दिखाना है एक प्रॉपर वे में। तो a5 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, a प्लस 4d, a की वैल्यू हमारे पास क्या -1/2 प्लस 4d की वैल्यू है 0। ये ऑटोमेटिक पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, बचा क्या -1/2। ऐसे ही a6 निकाल लो, a प्लस 5d, a की वैल्यू -1/2 प्लस 5d की वैल्यू है 0। ये पूरा 0 हो जाएगा, बचा क्या -1/2। a7 a प्लस 6d, a की वैल्यू -1/2 प्लस 6d की वैल्यू है 0। ये पूरा 0 होगा, बचा क्या -1/2। क्लियर है। इधर लिख के दिखाते हैं, d की वैल्यू 0 आ गई और अगले तीन पद क्या है हमारे पास -1/2 -1/2 आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, पार्ट नंबर 9। यहाँ पे हमें एपी दी गई है 1, पार्ट नंबर 9 है 1 3 9 एंड 27 डॉट डॉट डॉट। इसको बताना है एपी है या नहीं। सबसे पहले d1 निकालेंगे, a2 माइनस a1, 3 - 1 2 आया। इधर d2 निकालेंगे, यानी कि पहले हम लिखेंगे a3 माइनस a2, यानी कि 27 - 9 क्या आएगा। जब हम 27 में से 9 माइनस करेंगे तो क्या आया, इधर क्या लिया 17 में से 9 गया, 17 में से 9 गया 6 7 8, इधर आएगा 18 और साइन कौन सा पॉजिटिव ही रहेगा। इधर देखो d1 की वैल्यू 2 है, d2 की वैल्यू 18 है, क्या इक्वल है d1 इक्वल्स टू d2 है, नहीं। तो ये क्या हमारा एपी नहीं है, आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। सेकंड्स में आंसर आएंगे जब आपको ये प्रोसेस पूरा अच्छे तरीके से रिपीट होगा, मतलब जितनी प्रैक्टिस होगी। अब अभी अगर आप मेरे साथ साथ क्वेश्चंस को कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि कितनी इजी तरीके से आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं।
नेक्स्ट पार्ट देखो, 10th। इसमें हमें क्या दिया गया है, a 2a 3a 4a डॉट डॉट डॉट। इधर पहले d1 निकालेंगे, कैसे, a2 माइनस a1, यानी कि a2 की वैल्यू है 2a माइनस a1 की वैल्यू है a। 2a में से जब मैं 1a माइनस करूंगी तो क्या आ जाएगा, a बचेगा खाली। अभी d2 निकालो इसी तरीके से, a3 माइनस a2, यानी कि जब मैं 3a में से 2a माइनस करूंगी तो भी मेरे पास a निकल के आएगा। समझ आ रहा है कैसे करना है। 3 में से 2 गया 1 और साथ में a है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, खाली a बचा। जब d1 इक्वल टू d2 होता है, यानी कि d की वैल्यू हमारे पास a आई, तो यानी कि ये ap है। अगर ये ap है तो हम अगले पद निकालेंगे, यानी कि a5 निकालेंगे, a प्लस 4d। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू a ही है हमारे पास, प्लस 4d की वैल्यू क्या है, वो भी a है, यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा, a प्लस, ये आपस में मल्टीप्लाई में, यानी कि 4a ऐड करेंगे, प्लस का साइन है, a प्लस 4a क्या आ जाएगा, 5a। नेक्स्ट देखो a6, a प्लस 5d, a प्लस 5d की वैल्यू क्या है, a है, a प्लस 5 इंटू डी मतलब 5a, यानी कि ऐड करेंगे तो 6a आ गया। क्लियर है इधर। देन a7 निकालेंगे, a प्लस 6d, a की वैल्यू a ही है, 6d की वैल्यू भी a है, a प्लस 6a, 6a में जब हम एक a ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7a। अभी देखो हमें AP याद करनी थी, अगले 3 पद, D की वैल्यू हमारी इधर से आ गई, AP के अगले पद क्या है, 5a 6a एंड 7a, ये हमारे AP के अगले 3 पद हैं। अभी नेक्स्ट पार्ट करेंगे, पार्ट नंबर 11। यहाँ पे हमें AP दी गई है, a की स्क्वायर, a की पावर 2, a की पावर 3, a की पावर 4 एंड डॉट डॉट डॉट। सबसे पहले d1 d2 निकालेंगे, d1 क्या हो जाएगा, d1 का फॉर्मूला है a2 माइनस a1, a2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, a की पावर 2 माइनस a1 क्या है हमारे पास a, यानी कि पावर 1 है। इतना क्लियर है। दोनों माइनस करने हैं, जब पावर सेम होती है तभी हम वैल्यूज को प्लस या माइनस कर सकते हैं। सेम वही प्रोसेस है जैसे अंडर रूट की वैल्यूज का होता है। यहाँ पे अगर a की पावर 2 होती है और इधर भी a की पावर 2 होती है तो आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, एक वैल्यू प्लस की, एक वैल्यू माइनस की। इधर पावर 2 है, इधर पावर 1 है, तो इनका कुछ नहीं हो सकता। अगर देखें तो इनमें से कॉमन निकल सकता है, कि मैं इनमें से कॉमन निकालू तो मेरे पास a निकल के आएगा। अंदर क्या बचा, जब इसमें से मैंने एक a बाहर निकाला तो मेरे पास एक a बचा। यहाँ से मैंने एक a ही था और वही बाहर निकाल दिया, यानी कि कुछ नहीं बचा, इट मींस 1 बचा। क्लियर है इतना। अभी d2 देखो, d2 कैसे आएगा, a3 माइनस a1, a3 माइनस a2, a3 की वैल्यू यानी कि a की पावर 3, a की पावर 2। इधर भी कुछ नहीं हो सकता, ये मत करना कि 3 में से 2 गया 1, यानी कि a की पावर 1 आ गया। यहाँ जब पावर सेम होगी तभी वैल्यूज प्लस या माइनस होती है, सेम अंडर रूट का प्रोसीजर चलता है इधर। तो a3 में से मतलब a की पावर 3, a की पावर 2 में से क्या होगा, इनमें से हम इसी तरीके से कॉमन लेके करेंगे तो a2 बाहर आएगा, अंदर बचा a माइनस 1। अंदर का सेम है लेकिन बाहर का सेम नहीं है, ये हमारे d1 की वैल्यू है, ये हमारे d2 की वैल्यू है। यहाँ से मैंने दोनों में 2 दिख रहा था तो मैंने 2 बाहर निकाला, इधर एक a बच गया, इधर 1 बचा। ये d1 और d2 की वैल्यू सेम नहीं है, यानी कि d1 इज नॉट इक्वल टू d2, कहने का मतलब है कि ये AP नहीं है। क्लियर है। अभी नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 12। पार्ट नंबर 12 में हमें क्या दिया गया है, पार्ट नंबर 12 में हमें दिया गया है अंडर रूट 2, अंडर रूट 8, अंडर रूट 18 एंड अंडर रूट 32। ये हमें एपी दी गई है। पहले हम d1 d2 निकालेंगे, लेकिन उसके लिए यहाँ पे a मतलब जो अंडर रूट की वैल्यूज है वो सेम नहीं है। अब यहाँ पे देखोगे ये अंडर रूट 2 है, ये अंडर रूट 8 है, ये 18 है, ये 32 है, यानी ये वैल्यू सेम नहीं है, इनका कुछ नहीं हो सकता। एक चीज हो सकती है, वो क्या है, पहले मैं इनके अंडर रूट को सोल्व करूं तो देखो अंडर रूट 2 को तो मैं 2 ही रखूंगी क्योंकि अंडर रूट 2 का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। 8 को देखो मैं क्या लिख सकती हूँ, एलसीएम लेना पड़ेगा, 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा, एलसीएम तो सभी को आता होगा। तो 8 का जब मैं एलसीएम लूंगी तो इस तरीके से होगा, यानी कि मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, पेयर बाहर निकलता है, यानी कि 2 बाहर निकला और अंदर क्या बचा, अंडर रूट 2। 8 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 अंडर रूट 2। अगर सॉल्व करना तो कैसे करूंगी, 2 बाहर है तो इसको 2 बार लिखूंगी, यानी कि पावर समझ लो, इसको 2 बार रिपीट हो रहा है ना, तभी तो मैंने बाहर निकाला।
यानी कि 2 टू जा 4 और ये अंदर 2 है यानी कि एक बार ही होगा इसलिए अंडर रूट में पड़ा है। 4 टू जा 8, 8 आ गया यानी कि मैं 8 को इधर देखो अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 लिखूंगी, अंडर रूट 8 को मैं क्या लिख सकती हूँ 2 अंडर रूट 2। क्लियर है। रूट 18 को क्या लिख सकती हूँ, साइड में एलसीएम लेके चेक करो क्या लिख सकते हैं हम इसको। 18 को क्या लिख सकते हैं 2 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, यानी कि इधर पेयर बना मेरे पास 3 का, यहाँ मेरे पास बना 3 का और अंदर बचा 2, जो बचता है उसको अंडर रूट में डाल दो। क्लियर है। 3 बाहर निकाला अंडर रूट 2, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो 3 है बाहर यानी कि 3 को 2 बार लिखो, 3 मल्टीप्लाई 3 और अंदर 2 एक बार है यानी कि एक बार 2 लिखो। 3 3 जा 9 9 2 जा 18। क्लियर है। रूट 8 मतलब 18 को मैं क्या लिख सकती हूँ 3 अंडर रूट 2 लिख सकती हूँ, 3 अंडर रूट 2। अब 32 को चेक करो, 32 को मैं क्या लिख सकती हूँ इधर देखो, 32 का भी एलसीएम लेके चेक करेंगे। अब इसको क्या लिख सकते हैं तो यहाँ पे 2 देखो 2 1 जा 2 6 जा, इधर 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा, इधर अगर मैं पेयर बनाऊं तो मेरे पास दो पेयर बन के आ रहे हैं। क्या बन के आ रहे हैं दो पेयर, यानी कि एक 2 मैं यहाँ से बाहर निकालूंगी, एक 2 यहाँ से, यानी कि यहाँ से मैंने एक 2 बाहर निकाला, एक 2 यहाँ से बाहर निकाला, यानी कि 2 2 जा 4। मैं इसको क्या लिख सकती हूँ 4 और एक 2 बचा वो मैंने अंडर रूट में डाल दिया। ठीक है। अंडर रूट 32 को मैं क्या लिख सकती हूँ 4 अंडर रूट 2 अंडर डॉट डॉट। अभी देखो हमारे पास जो एपी दिया गया था उसको मैंने थोड़ा सा चेंज करके इस तरीके से लिख दिया, अब थोड़ा सा आसान क्वेश्चन हो गया। अभी देखो मेरे को ये दिख रहा है ये एक एपी आ गया, अभी यहाँ से मेरे को क्या निकालना है, पहले डी निकालना, चेक करना है क्या एपी है या नहीं है। इतनी मेहनत की है तो अभी चेक करते हैं, अगर एपी होगा तो फिर थोड़ी सी और मेहनत करनी है। क्या करना है a2 माइनस a1, तो क्या आएगा a2 हमारे पास 2 अंडर रूट 2 है, 2 अंडर रूट 2 माइनस ये अंडर रूट 2 है। जब 2 में से अंडर रूट की वैल्यू सेम है, यही बोला था मैंने, जब अंडर रूट की वैल्यू सेम होंगी तो मैं उसको प्लस या माइनस कर सकती हूँ। तो अंडर रूट के बाहर यहाँ 2 है या कुछ नहीं है, इट मींस 1 है, यानी कि 2 में से एक गया एक बचा, एक लिखने की जरूरत नहीं है और अंडर रूट की वैल्यू सेम रहेगी। अभी d2 देखो कैसे निकालते हैं, a3 माइनस a2, a3 हमारे पास क्या है a1 a2 a3 यानी कि 3 अंडर रूट 2, 3 अंडर रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट 2, ये आ गया, 3 में से 2 गया 1, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, बचा अंडर रूट 2, यानी कि d1 d2 हमारा बराबर है, d की वैल्यू क्या है अंडर रूट 2। इतना क्लियर है, d की वैल्यू क्या है अंडर रूट 2। अब मैं a5 a6 a7 निकाल सकती हूँ ना, तो चलो निकालते हैं। a5 निकालेंगे पहले, a प्लस 4d, a की वैल्यू क्या है मेरे पास, इधर देखो a की वैल्यू क्या है अंडर रूट 2, इधर अंडर रूट 2 प्लस 4, डी की वैल्यू भी क्या है अंडर रूट 2, यानी कि अंडर रूट 2 प्लस 4 की मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 के साथ होगी तो अंडर रूट 8 नहीं लिखना है, क्या आएगा 4 अंडर रूट 2 का आ जाएगा 4 अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 दोनों के सेम है और बीच में प्लस का साइन है तो मैं प्लस कर सकती हूँ, इधर 4 है इधर कुछ नहीं है, इट मींस 1 है, 4 और 1 क्या हो जाएगा 5, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 5 अंडर रूट 2। ऐसे ही a6 निकालेंगे, a प्लस 5d, सेम वही, a की वैल्यू अंडर रूट 2, 5d की वैल्यू अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 प्लस 5 अंडर रूट 2, ये क्या आ जाएगा 5 और 1 क्या हो जाएगा 6 अंडर रूट 2। ऐसे ही a7 निकालते हैं, a7 क्या आएगा हमारे पास a प्लस 6d, यानी कि अंडर रूट 2 प्लस 6 अंडर रूट 2, ये आ जाएगा 7 अंडर रूट 2। a5 a6 a7 हमारे पास निकल के आ गया। क्लियर है। अभी वैल्यूज को हम इस तरीके से नहीं लिखेंगे, मैंने क्या बोला वैल्यूज को हम, अगर मैं a5 देखूं तो 5 अंडर रूट 2 है मेरा, लेकिन मेरे को लिखना क्या है इस तरीके से लिखना है, अंडर रूट में वैल्यूज होनी चाहिए, तो इसको मैं इस तरीके से लिखूंगी तो कैसे लिखूंगी, मैंने बोला था कि मैंने ये इस तरीके से अगर वैल्यू लिखी है यानी कि बाहर 5 है अंदर अंडर रूट 2 है, यानी कि 5 को 2 बार लिखा होगा तभी तो बाहर निकालना है, अगर 5 2 बार रिपीट हुआ होगा तभी तो उसमें से एक बाहर निकालना हमने, और 2 एक बार है। ठीक है। 5 मल्टीप्लाई 2 इसका, अगर मैं इसको खोल के लिखूंगी देखो, अगर मैं a5 की वैल्यू हमारे पास 5 अंडर रूट 2 आई है, ये अंडर रूट से बाहर है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये 2 बार आया होगा, तो देखो 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई अंडर रूट में 2 है यानी कि एक बार ही आया होगा इसलिए अंदर छोड़ा है 2, तो मैं इसको क्या लिखूंगी 25 25 25 दूनी 50। क्लियर है। और अंडर रूट लगाऊंगी क्यों, क्योंकि वैल्यू सारी क्या है अंडर रूट में और इधर भी क्या है, जब मैं खोल के लिखूंगी तो ये अंडर रूट 50 आएगा।
इसको क्या लिखूंगी, 6 बाहर है, इसका मतलब 6 दो बार रिपीट हुआ होगा, इधर नीचे लिखेंगे 6 दो बार रिपीट होगा, यानी 6 मल्टीप्लाई अंडर रूट के अंदर 2 है, यानी कि 2 एक बार ही रिपीट हुआ होगा। इसका मतलब 6 6 36, 36 दूनी 72, ये आ जाएगा अंडर रूट 72, अंडर रूट 72। क्लियर है। 7 अंडर रूट 2 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 7 मल्टीप्लाई अंडर रूट के अंदर 2 है, यानी कि एक बार ही रिपीट हुआ होगा इसलिए अंदर छोड़ा है। 7 7 49, 49 दूनी क्या हो जाएगा 49, 2 से क्या हो जाएगा 98, और इसका लगा देंगे हम अंडर रूट। तो हमारे पास जो एपी थी इसके अगले पद क्या है, ये डी की वैल्यू आ गई। क्लियर है, डी की वैल्यू। और एपी के अगले पद क्या है, अंडर रूट 50, अंडर रूट 72 एंड अंडर रूट 98। क्लियर है। ये थोड़ा सा लंबा पड़ रहा है लेकिन है वैसे ही, करना उसी तरीके से है, बस इसको थोड़ा सा चेंज किया है ताकि हम क्वेश्चन को आगे कर सकें, क्योंकि अगर ये इस तरीके से होगा तो कुछ होगा ही नहीं, है ना। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, वो वहां पे हमारे पास क्या थी, पावर्स थी, तो हमने पावर्स में से कॉमन निकालने का सोचा। तो ऐसा ही इस तरीके से ये होगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है तो अच्छे से कर लें। पार्ट नंबर 13, इसमें हमारे पास एपी दिया गया है, ये हमारे पास पार्ट नंबर 13 है। एपी दिया गया अंडर रूट 3, अंडर रूट 6, अंडर रूट 9 एंड अंडर रूट 12 एंड डॉट डॉट डॉट। ये जो पार्ट है पार्ट नंबर 13, ये सेम पार्ट नंबर 12 की तरह ही है, दिख रहा है। अंडर रूट में वैल्यूज है, प्लस माइनस नहीं कर सकते, तो थोड़ा सा सोल्व करने का अगर हम सोचे तो भी सोल्व नहीं होगा। जैसे उसमें हमने एलसीएम लेके वैल्यूज को बाहर निकाला था तो उनको थोड़ा सिंप्लीफाई करा था। इधर देखो अंडर रूट 3 रहेगा, अंडर रूट 6, अगर मैं 6 का एलसीएम लूंगी तो इधर देखो, अगर मैं 6 का एलसीएम लूंगी 2 3 जा 3 बन जाए, कुछ भी फेयर नहीं बन रहा, कुछ बाहर निकलेगा ही नहीं। इसी तरीके से 9, अगर 9 को देखेंगे तो हम 3 बाहर निकल सकते हैं, 12 का वही 3 4 आएगा, 3 2 2 2 बाहर आ जाएगा। लेकिन देखो अभी d1 क्या होगा हमारे पास, a2 माइनस a1, यानी कि अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 3। सोल्व कर सकती हूँ, नहीं कर सकती क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर अंडर रूट सेम होते तो कुछ सॉल्यूशन आता, अब अंडर रूट ही सेम नहीं है तो हम कुछ सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। अभी देखो नेक्स्ट a2 मतलब d2, यहाँ आ जाएगा a3 माइनस a2, a3 की वैल्यू अंडर रूट 9 माइनस अंडर रूट 6, यहाँ भी कुछ कॉमन नहीं है तो मैं इसमें से भी कुछ नहीं कर सकती, तो ये भी यही रहेगा। तो क्या आपके पास d1 d2 का इक्वल आया है, d1 d2 का इक्वल आया नहीं, तो मैं क्या लिखूंगी, ये एक एपी नहीं है, एपी नहीं है। क्लियर है, काफी इजी क्वेश्चन था। अभी 14 पार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 14, पार्ट नंबर 14 में हमें दिया गया है 1 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 एंड 7 की पावर 2 एंड डॉट डॉट डॉट, ये हमें एपी दी गई है। अभी देखो इसमें पावर्स दी गई है लेकिन एक वैल्यू है जिसकी पावर दी गई है, तो हम सोल्व कर सकते हैं। 1 की पावर 2 क्या होता है, यानी कि 1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगी, 1 मल्टीप्लाई 1 1 आएगा। 3 की पावर 2 क्या होता है, 9 होता है, सभी को पता है। 5 की पावर 2 क्या होता है, 25 होता है, यानी कि 5 5 जा 25, 3 3 जा 9। ऐसे 7 को 2 टाइम्स, 7 मल्टीप्लाई 7, 7 7 जा 49 डॉट डॉट डॉट। पहले हम इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे, यानी कि 1 को मैं 1 लिख सकती हूँ, 3 की पावर 2 को मैं 9 लिख सकती हूँ, 5 की पावर 2 को 25 एंड 7 की पावर 2 को क्या लिख सकती हूँ 49। पहले हम इस तरीके से आंसर को निकालेंगे, देन उसको जो हमारे आएंगे आगे की जो हमें पद निकालने हैं फिर उनको निकालेंगे। देखो सबसे पहले तो हम यही चेक करेंगे कि ये एपी है या नहीं, इतना आगे का सोचना नहीं है, पहले एपी चेक करते हैं। तो अभी a2 माइनस a1, a2 यहाँ पे क्या है 9 माइनस 1 क्या आ जाएगा 8 आएगा। अभी d2 निकालेंगे, a3 माइनस a2, a3 ये है a2 ये है, यानी कि 25 माइनस 9 कितना आ जाएगा, 25 में से 9 गया 16। क्लियर है, क्या ये सेम है, 8 और 16 सेम है। क्या आपके पास 8 और 16 सेम है यानी कि d1 d2 के इक्वल है, तो आप बोलोगे नहीं नहीं है, 8 अलग होता है 16 अलग होता है, यानी कि d1 इज नॉट इक्वल टू d2, तो मैं क्या लिखूंगी एपी नहीं है। जो ये एपी दी गई है क्या एपी है, नहीं है। अभी नेक्स्ट पार्ट देखो, पार्ट नंबर 15, इसमें भी कुछ इसी तरीके से दिया गया है। पार्ट नंबर 15 में एपी दी गई हमें 1 की पावर 2, 5 की पावर 2 एंड 7 की पावर 2 और 73 डॉट डॉट डॉट। यहाँ देखो मैं पहले इनको सोल्व कर सकती हूँ, 73 तो ऐसे ही है, 1 की पावर 1 आएगा, 2 की पावर क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा, 7 की पावर सोल्व करेंगे तो 49 आएगा एंड ये 73 ऐसे ही डॉट डॉट डॉट। पहले हम d1 d2 चेक करेंगे, d1 क्या आ जाएगा a2 माइनस a1, a2 क्या है 25
25 माइनस 1 क्या हो जाएगा 24। अभी मैं D2 चेक करूंगी। D2 क्या हो जाएगा A3 माइनस A2। A3 क्या है मेरे पास 49 एंड A2 मेरे पास क्या है 25। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 49 माइनस 25, तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे भी 24 आ जाएगा, यानी कि D1 D2 के इक्वल है। जब हमारे पास D1 इक्वल टू D2 आ जाएगा, यानी कि D की वैल्यू क्या हमारे पास 24। इतना समझ में आया। आगे के पद निकालने हैं, 4 पद हमें यहाँ दिए गए थे, तो हमें A5 निकालना है। A5 कैसे निकलेगा A प्लस 4D। A की वैल्यू क्या है, क्या है A की वैल्यू 1, 1 प्लस 4, D की वैल्यू 24। 1 प्लस 4 के मल्टीप्लाई जो मैं 24 के साथ करूंगी, 4 चौक 16, 80 लगे, 1 4 दूनी 8 और 1 9, ये आ जाएगा 96, और 96 में 1 ऐड किया तो क्या आ जाएगा 97। इतना क्लियर है। अभी A6 निकालते हैं। A प्लस 5D, A की वैल्यू 1 प्लस 5, D की वैल्यू क्या है 24। 1 प्लस 25 मतलब 5 की मल्टीप्लाई जब मैं 24 से करूंगी तो क्या आएगा 5 4 और 20, कैरी लगा 2, 5 2 10 और 2 12, ये आ जाएगा 121। इतना क्लियर है। आगे देखो A7 निकालना है हमें। A प्लस 6D, A की वैल्यू 1 प्लस 6, D की वैल्यू 24। 1 प्लस 6 की 24 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 144, एंड 144 में 1 ऐड करेंगे तो 145। D1 D2 चेक किया, AP है। AP है तो हमने D की वैल्यू देख ली 24 है। आगे हमने अगले 3 पद निकाले थे, तो A5 A6 A7 निकालना। अब यहाँ पे लिखेंगे A5 की वैल्यू क्या है 97, A6 की वैल्यू क्या है 121, एंड A7 की वैल्यू क्या है 145। ये हमारा इसका सॉल्यूशन हो गया। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।